आदरणीय दर्शकबिंद और श्रोताबिंद रेडियो बीरगंज टीवी बीरगंज से जे भी कार्यक्रम लाइव अभी हो रहल बा और सुन रहल बानी देख रहल बानी हमनी के बीरता बाजार में बानीसन जहाँ तरकारी बाजार लागेला वही जान हमनी के बानीसन और जे भी अपने टीवी सेट में बानी या रेडियो सुन रहल बानी आज के कार्यक्रम सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम बीरगंज महानगर पालिका के मेयर साहब हाकिम साहब यहाँ के वार्ड अध्यक्ष जी उप मेयर साहब भी आवे के क्रम में बानी वहाँ के हमरा खबर मिलल का आ रहल बानी। सर्वप्रथम औपचारिक कार्यक्रम हमनी के शुरू करे जाता निसन और खास करके ब्रिलियंट युवा क्लब के सहजीकरण में और बीरगंज महानगर पालिका के आयोजना में ये कार्यक्रम हो रहल बा। आज प्रत्यक्ष रूप में इस जगह पर बीरगंज महानगर पालिका के अभिभावक कहल जाम बीरगंज महानगर पालिका के मेयर साहब आ गई बानी और सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के सभापति के आसन ग्रहण कर देवे खातिर हम यहाँ के वार्ड अध्यक्ष 4 नंबर वार्ड के वार्ड अध्यक्ष जगत शाह कानू जी के हार्दिक अनुरोध कर रहा बानी। वहीं हम इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय मेयर साहब आ गए बानी राजेश मान सिंह के आसन ग्रहण कर देवे के हार्दिक अनुरोध कर रहा बानी। वहीं एक कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि में बीरगंज महानगर पालिका के उप मेयर इम्तियाज जी के आसन ग्रहण करे के देवे खातिर हार्दिक अनुरोध कर रहा बानी। और हम देख रहा बानी ये जान अभी तुरंत देखनी अब वहाँ बीरगंज महानगर पालिका के हाकिम साहब स्वयं यहाँ उपस्थित बानी उनकरा के भी आसन ग्रहण कर दे खातिर हार्दिक अनुरोध कर रहा बानी। अभी हम देख रहा बानी अपना ही के छिमे की यही जान बॉर्डरे पर शायद बानी सन हम इनके 4 और 5 के 5 नंबर के वार्ड अध्यक्ष जी प्रदीप जी के भी आसन ग्रहण कर दे खातिर हार्दिक अनुरोध कर रहा बानी। और ई कार्यक्रम खास हमनी के राखे के उद्देश्य का बा ई आयोजना काहे कइल बा ये विषय में भी अपने के हमरा जानकारी करावे के पड़ी। बीरगंज महानगर के ई 4 गो चेहरा बा लोग 5 गो ई देख रहल बानी बीरगंज महानगर के अभिभावक बा लोग ई लोग के बीरगंज के कहल जा मुहार बदले में बीरगंज के अवस्था बदले में बीरगंज के परिस्थिति बदले में बहुत बड़ा भूमिका शायद होखे के चाही ये हमरा लाग रहल बा। अपनहु लगन सोचले हो आज से 13 महीना पहले 2-3 गो चेहरा एगो हाकिम साहब तो आयल बानी यहाँ के सरकारी कर्मचारी हैं लेकिन हई 4 गो चेहरा जौन देख रहल बानी आज से 13 महीना पहले अपना ही के मत से जीत के गई लोग और जीत के गई लोग तो का कैलक लोग का ना कैलक लोग क्या बीरगंज के अपने के आगे बीरगंज के अवस्था का बा जैसे ये बीरगंज में अपने के जातानी सेवा लेवे तो का बा वहाँ क्या सेवा दे रहल बा उ विषय में भी हम अपने के से बात करें। और बीरगंज में जौन बीरगंज महानगर में जातानी कर के कितना तकलीफ होता है काहे कि सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम के मतलब का बा अपने के तकलीफ का बा खुल के अपने मेयर साहब से रखी हाकिम साहब से रखी उप मेयर साहब से रखी वार्ड अध्यक्ष जी से रखी यह सब विषय में रखे लायक अपने के घर दैलो में हमनी के ई कार्यक्रम लेके आइल बानी सन। ऐसन अवसर हरदम ना मिली काहे कि सब लोग के खोजे हम तो लाइन में लागे के पड़ी कब मेयर साहब से भेटी आ कब हाकिम साहब से भेटी या कब वार्ड अध्यक्ष से भेटी कब उप मेयर साहब से भेजी उप मेयर साहब भी यहाँ आ गए बानी। हम ई कार्यक्रम के सबसे पहले अभी अपने जहाँ भी बानी ई कार्यक्रम 1 घंटा के बा और कार्यक्रम में अपने लगन सभ्य तरीका से अपने के हम खुला करें अपने लगन अपन बात रख सकतानी वहाँ के जौन अपने के शिकायत हुई खास करके अपने के का बा बीरगंज में उपलब्धि का बा आज देखतानी हमन के करीब बहुत लोग से विभिन्न किस्म के लोग से हमन के 1 महीना से गांव-गांव टोल अपने के टोल विभिन्न वार्ड में जाके हमन के कुछ सर्वे कैनी सन बीरगंज महानगर पालिका 13 महीना में का कैलक जब से निर्वाचित भई लोग ई 2-4 आदमी के चेहरा अभी देख रहल बानी 32 को वार्ड 10 बा लोग 900 बा लोग 900 बा लोग लेकिन हमनी के 4 गो यहाँ उपस्थिति 4 आदमी के लियाल बनी और कहल जाम कहीं ना कहीं हाकिम साहब के बोले मनसन ई लोग बीरगंज के परिवर्तन करे वाला लोग ह और बीरगंज के आज देख रहल बानी शंकराचार्य गेट से लेके चाहे सर सफाई तक लेकिन फिर भी सब लोग के मन में हुई हम बात जानी नगर पालिका में करे तो मेयर साहब काहे ना भेटेलन विभिन्न किस्म के सवाल आवत हुई आज अपने लगन खुल के बात करें और खुल के मेयर साहब भी अपने के प्रश्न जौन हुई अपने के जौन जिज्ञासा हुई कि
का बा अपने के दिक्कत 13 महीना में का अपने नगर पालिका में जात हो बहुत परेशानी, केहू घूस मांगत हो, केहू काम ना करत हो, केहू बेलावत हो, ये सब भी अगर कोनो गुनासो बा तो अपने ई कार्यक्रम में रख सकतनी, वहाँ सबन के जवाब दियन। ये कार्यक्रम अपने प्रत्यक्ष रूप में अभी लाइव प्रोग्राम बा और जे भी अपने प्रश्न रखेम एक आदमी एक प्रश्न रखी और जौन प्रश्न आ गई बा ओकरा के दोहराएम तो समय लंबा ली। ओसे ई कार्यक्रम के औपचारिक स्वागत मंतव्य करके और ई कार्यक्रम के कुछ सर्वे बा एकदम 2-3 मिनट में खत्म करियन सर्वे के विषय में, वार्ड के विषय में जानकारी करा देवे के हमारे सहकर्मी ध्रुव अधिकारी के हार्दिक अनुरोध करें। धन्यवाद ध्रुवजी। कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनु भएका आदरणीय वार्ड अध्यक्ष जगत शाह कानुज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय राजेश मान सिंहज्यू, विशिष्ट अतिथि आदरणीय महानगरपालिकाका उपप्रमुख इम्तियाज आलमज्यू, त्यसै गरेर कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका आदरणीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेलज्यू, त्यसै गरी वार्ड अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप चौरसियाज्यू र मैले जोड्न चाहेँ अहिले रेडियो सुनिरहनुभएका रेडियो वीरगञ्ज 99 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका आदरणीय श्रोताहरू, टिभी वीरगञ्ज हेरिरहनुभएका आदरणीय दर्शकहरू, त्यसै गरेर रेडियो पोखरिया सुनिरहनुभएका आदरणीय श्रोताहरू अनि हामीलाई फेसबुक सामाजिक सञ्जाल मार्फत हेरिरहनुभएका हाम्रो आवाज सुनिरहनुभएका दर्शक श्रोता सम्पूर्णमा सर्वप्रथम हामी कार्यक्रम आयोजकको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ र यहाँहरूको म समय धेरै लिन चाहिनँ। अतिथिहरूलाई स्वागत गर्दै हाम्रा यो परिसरमा आएका हाम्रा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि हार्दिक नमन र स्वागत गर्दै हामीले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको तर्फबाट वीरगञ्ज महानगरपालिकाको अवस्था के छ भनेर बिहान प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यो प्रतिवेदनलाई नगर प्रमुखज्यूले, कार्यकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूले गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ र अब त्यही अनुसार आगामी दिनमा अझ परिष्कृत रूपमा वीरगञ्ज, आगामी दिनको वीरगञ्ज कस्तो वीरगञ्ज बनाउने भन्ने जिम्मा मेयर साहब, उपमेयर साहब हुनुहुन्छ, उहाँहरूको काँधमा छ। उहाँहरूलाई सहयोग गर्न हाकिम साहब हुनुहुन्छ, उहाँ लागिराख्नु भएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, यो म लामो जान चाहिनँ। हामीले नागरिक प्रतिवेदन पत्रमा विभिन्न क्षेत्रका 50 जनासँग हामीले प्रश्न गरेका थियौँ, अन्तर्वार्ता गरेका थियौँ। अन्तर्वार्तामा आएका कुराहरू हामीले सार्वजनिक पनि गरिसकेका छौँ र हाम्रा मिडियाहरू मार्फत सार्वजनिक अझै गर्ने जमर्को पनि गर्नेछौँ र अब हामी ढिलो नगरिकन सोझै यो सार्वजनिक सुनवाईतर्फ यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गर्दै म बिदा माग्छु। नमस्कार, धन्यवाद। अपने लगन अभी औपचारिक रूप में कार्यक्रम हमनी के शुरू कर ले बानी सन और ज़्यादा हम अपने के यहाँ हमनी के ज़्यादा कुछ और वीरगंज महानगर पालिका के 4 नंबर वार्ड में बानी सन और सोझे मेयर साहब से, हाकिम साहब से, उप मेयर साहब से और वार्ड के बात हुई तो वार्ड अध्यक्ष जी से अपने के सोझे हम फ्लोर खुला करें। अगर कोनो बात हाथ उठाई, अपने के का समस्या बा एक एक करके अपने लगन पहले अपने लगन कुछ प्रश्न कर दें और कुछ यहाँ वार्ड के कुछ डाटा बा पहले हम ध्रुव जी के कहम प्रस्तुत कर देवे के, ओकरा बाद हम फ्लोर ओपन कर। धन्यवाद ध्रुवजी। जहाँ हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ त्यहाँ वार्डको अवस्था के छ भनेर जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ र म यो छोटो र संक्षिप्तमा जानकारी दिने जमर्को गरेको छु। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 4 मा जम्मा घरधुरी सङ्ख्या 427, जम्मा जनसङ्ख्या 2297, त्यसमध्ये पुरुष 1170 र महिला 1127 जना हुनुहुन्छ र यस वार्डमा डाक्टर 5 जना, वकिल 2 जना, नर्स 5 जना, सीए भनेको चार्टर एकाउन्टेन्ट 3 जना, एचए 1 जना, पत्रकारहरू पनि रहेछन् जम्मा 2 जना, गर्भवती महिला
12जना, अपाङ्ग 7जना रहेको अवस्था छ। अनि सरकारी विद्यालय यस वाडामा वाडा नम्बर 4मा 2वटा रहेछन्, बोर्डिङ स्कुल 6वटा। प्रदेश सरकारका विभिन्न हाम्रो जगत शाह कानुज्यूको पालामा भनौँ 7वटा योजना प्रदेश सरकारको परेको रहेछ यस वाडामा। नगर स्तरीय अहिले चाहिँ 2वटा र वाडाको बजेट जम्मा 30 लाख रहेको जानकारी यहाँहरूलाई गराउँदै म पुनः सञ्चालनका लागि मित्र ध्रुव शाहलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद ध्रुव जी। अब सीधा हम प्रश्न अपने लगन और मैक हम कहें, हाथ उठा के हमनी के सुमन जी ई कार्यक्रम के सहजीकरण कर रहा बाड़न और सुमन जी के और मेयर साहब, हाकिम साहब और उप मेयर साहब के कहें कम से कम ये अपने के जनता लोग, ई जनता लोग के जवन अपने के प्रश्न जिज्ञासा बा ओकर अपने लगन कम से कम जनता के काम करे में लगन और वहाँ के जौन प्रश्न सीधा हम जनता और जाता नहीं। हेलो, सर्वप्रथम संपूर्ण हमारे दाजू भाई दीदी बहन लोग के, हमनी के मेयर साहब, हमनी के वार्ड अध्यक्ष जी, उप मेयर साहब और सहरबानी लक्ष्मी सर, वहाँ के हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद देके चाहते हैं कि ऐसा पर कार्यक्रम करने लोग यहाँ संबंधित व्यक्ति लोग के भी हम धन्यवाद कहे के चाहम। यहाँ हमारा लगता है सबसे उम्र में छोट हम ही बने, लेकिन हमारे प्रश्न कथी बाटे कि हमने के युवा हम विश्वास करने इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन में हमने के जौन माहौल बाटे तो यहाँ से शिक्षा के लिए बाहर जाए के पड़ल तो चाहे काम के लिए बाहर जाए के पड़ल तो। हमारा नाम अमित कुमार गुप्ता कानू है पूरा नाम जी। यहाँ हमारे वार्ड नंबर 4 में घर बाटे। चाहे शिक्षा के लिए बाहर जाए के पड़ल तो चाहे काम के लिए बाहर जाए के पड़ल तो कहीं मतलब कोनो हिसाब से हमने के बाहर जाए के पड़ता है युवा अवस्था के बाद। हम युवा भैला के चलते हम एक या युवा के समूह में रहला के वजह से या युवा भैला के चलते हम एक समस्या हम फेस करता नहीं। शिक्षा के लिए चाहे काम के लिए हमने के बाहर जाए के पड़ता। ये एगो वार्ड के ही समस्या ना है, ये एगो हमने के नगर के समस्या ना है, ये पूरा देश के समस्या है। शायद हमने के बिरता वार्ड से होको तो चाहे नगर के हिसाब से होको तो एक तनका विशेष विचार करे के पड़ल। हमारा गुनासो कोनो नहीं खे कथी बाटे कि शिक्षा के लिए बाहर युवा जाता रहसन तो यहाँ कोनो चाल ना ठाव मिलता ना वैसन काम मिलता, तो उस हिसाब से तो बाहर जन लड़का पढ़े जाता वो तो बाहर रहबे करी, यहाँ फिर दोबारा थोड़े आई। धन्यवाद। दूसर का बात कथी बाटे दाई कि अगर उस हिसाब से यहाँ इन्वायरमेंट भी नहीं खे, इन्वायरमेंट बनाए के पड़े। हम कहने इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन कथी बाटे कि एक्सपीरियंस वाला जे बाटे लोग वो बाहरे सब हिसाब से कहे मतलब बाहर 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 आंसर बाहर आवेला। जे पढ़ लिख के जाता वो बाहर से यहाँ वो सुविधा ना मिली, फैसिलिटी ना मिली, ना कोनो सुविधा ना मिलने की वजह से वो बाहर से फिर दोबारा यहाँ आई ना, तो हिसाब से माहौल बनाए के पड़ल। जी जी, हम फैन से आग्रह करें। धन्यवाद। हमार काय कि समय के पाबंदी बा और जी जी छोट में अपने के जिज्ञासा चाहे प्रश्न आई तो जवाब देने में भी समय के अवधि में धन्यवाद। धन्यवाद। और केहू बानी तो हाथ अपने उठा के यहाँ अगाड़ी यहाँ एक आदमी बानी और अपन परिचय नाम रख के और अपने एगो प्रश्न और बहुत छोट में रखे। प्रश्न बाकी शंकराचार्य गेट का गाड़ी नाम अपन नाम रखल ज्ञानेश्वर प्रसाद गुप्ता नाम हमार। शंकराचार्य गेट का गाड़ी जन बन मदिरा बसल बा मधुशाला बा वहाँ पर, मधुशाला जन बन वहाँ बहुत काफ़ी गंदगी बा वहाँ पर। हाँ, वो हटाए पड़ वहाँ से मधुशाला साहब। चलिए धन्यवाद। अपने के प्रश्न बहुत अच्छा। और केहू के बात अपने महिला जी और महिला लोग के भी काफ़ी उपस्थिति बा, अपन नाम रख दे हम ओकरा बाद अपन। हेलो, हमार नाम है नागी देवी, 4 नंबर वार्ड भगवती टोल में हमार घर बा। हम मेयर साहब से नमस्कार, मुखिया जी के नेता होता जितना बानी लोग सब कोई के धन्यवाद, कोटि कोटि नमस्कार। हमनी के घर वहाँ भगवती टोल में 4 नंबर वार्ड में घर बा, तो हमनी के वहाँ बहुत लोग के लाल पुर्जा नहीं के, बहुत लोग के बा। हमनी के घर पड़ गल बा चिरल पारल करी, 3 बेर घर टूट गए। अब घर बनावत जाता निसन टूटत जाता। हमारी ये आग्रह बा मेयर साहब से हम विनती करता नहीं जे अब टूट गई बा अब ना टूटो। हमनी के टॉयलेट कल छोड़ के मेयर साहब जोर दी, हमनी के ओकरा के अब अपने बना दी जे कहियो हमनी के ना टूटे। हमनी के अन्न पानी खाइल सब मुश्किल हो गई बा। वहाँ सब दलिते घर बा, बस्ती बा,
आ वहाँ हमनी के कौनो हरदम डर बनो रहता जे दादा अब टूट जाई उजर जाए सन। हमनी के सबूर भइल मेयर साहब हमर आइल बनी, हमर मेयर साहब हमनी के बचा के हमनी के मेयर साहब हमनी के कोनो रास्ता निकालम तो हमर मेयर साहब तो आ गइल बानी। आ हमरा खुशी लागल बा जे हमर मेयर साहब जीत गइनी। आ सब कोई मिल के हमनी के धन्यवाद करनी सन जीती मेयर साहब। हमनियो गरीब के देखी आ हमनी के कालवा टॉयलेटवा छोड़ के 4-5 घर पड़ल बाटे मेयर साहब। आ हमनी के घरवा छोड़ के और देवाल जोड़ के हमनी के बनबस कह देती जे हमनी के रहे के चलिए, हमनी धन्यवाद, के बहुत उपाय हो अच्छा। जाई। तो 3 दूर से जमीन कोई के नहीं के बेसी। अब हमनी के कहाँ जाएम सन, हमनी के तो मर गइल बानी सन, अब मरते जात नहीं चलिए, सन। वीरगंज महानगर कर्जा हुआ हम गरीब लोग के लेके भी घर- व्यवस्थापन करो, ये अपने के हाँ। आग्रह बा। चलिए, धन्यवाद घर जी। कर्जा काट के कर बनैले बानी सन, अभी नहीं के सदल। अब केने जाएम मेयर साहब? चलिए, हमनी के धन्यवाद मेयर बचा साहब। ली। मेयर साहब अवश्य हाँ। अपने लगन के पीड़ा सुनी है सुनिए, और जवाब नमस्कार दिए। सब कोई के नमस्कार मेयर साहब, नमस्कार जी, धन्यवाद। नमस्कार। और बहुत अच्छा ई गरीब लोग के, महिला लोग के पीड़ा बा। और ई कार्यक्रम में 3 नंबर वार्डा के वार्डा अध्यक्ष बैजू जी के देख लर बानी, वहाँ के भी हम अब जहाँ बानी वही जन आसन ग्रहण कर दे के हार्दिक अनुरोध कर देम। और अपने लगन उप मेयर साहब भी बानी, उप मेयर साहब के भी अपने देख रहा बानी, टीवी में भी बहुत लोग देख रहा बा, रेडियो में हाकिम साहब कौनो अगर वार्ड के अगर प्रश्न बा तो वार्ड अध्यक्ष जी भी बानी और 3 नंबर के वार्ड अध्यक्ष जी भी आ गई बानी है जान। और हम पेन कहम सुमन जी के केहू बा अपन नाम रख के अपन बात। हेलो, हमार नाम रवि कुमार गुप्ता है। हम वार्ड नंबर 4 के वासी हैं। सबसे पहला मेयर साहब के नमस्कार और जगत चाचा के भी नमस्कार। हमार कति गुनासो बा कि काठमांडू के मेयर जोन बारेंद्र शाह जब शैक्षिक सुविधा में जोन कहले बारन जोन सरकारी स्तर के प्राइवेट स्कूल के सड़क सुविधा देवे के, यहाँ के मेयर भी की क्षमता बा कि ना करे के, यू गुनासो बा कि कम से कम यो एहि पर ध्यान दे के काम देख के करे के माने सब का आगे बढ़ाए के शैक्षिक में का करे के चाहे उ कैसन माने का देखी सरकारी स्तर प्राइवेट के भी वही सुविधा मिले के पड़ल, टीचर लोग के यहाँ भी करे के पड़ल कम से कम गुनासो बा। बहुत अच्छा, धन्यवाद अपने के प्रश्न आइल। और खास करके अपने लगन के ये बता दी कि पर पंचायती अपने लगन जाने नहीं, पर पंचायती गांव में होला कोनो झई झगड़ा हो जाला और पर पंचायती फरिया वाला हमने के उप मेयर साहब के जिम्मा भी बा। अपने लगन जौनो समस्या में पड़े केहू अब गइल अदालत से चाहे अन्य किस्म के लफड़ा भी वो होला, अपने लगन वो भी पीड़ा में बानी तो उप मेयर साहब से सीधा प्रश्न रख सकतानी। धन्यवाद जी। मेरो नाम कमल चौगाई हो, म यही बिर्ताको वासी हुँ, मेरो भोट यहीँ हो। मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि हाम्रो 6 जना आइडलै हुनुहुन्छ। हाम्रो 3 नम्बरबाट चाहिँ 5 नम्बर 4 नम्बर हाकिम साहब, उप मेयर साहब, मेयर साहब। तर कमान्डर भनेको कमान्डरै हुन्छ, मेयर साहबले जुन आज नेतृत्वमा गर्दै हुनुहुन्छ राम्रै छ, सरसफाइ हामी हेर्दैछु। तर 3टा कुरा म के भन्ने 1-2 कुरा म राख्न के चाहन्छु भन्दाखेरि जुन आज हामी बिर्तामा बस्दैछु, एउटा मलाई लाग्छ वीरगन्जको होइन नेपालको एउटा ऐतिहासिक ठाउँ। म 2टा कुरा राख्न चाहन्छु तपाईँको। जस्तो नारायणी हस्पिटल भन्छु, नेपालकै दोस्रो हस्पिटल हो तपाईँ नारायणी हस्पिटल होइन। त्यस्तै तपाईँको त्रियुद्ध महावीर भनेको तपाईँको नेपालको ठुलो हाई स्कुल, सेकेन्ड हाई स्कुल हो तपाईँको। उहाँहरूको चाहिँ नि भिजन 1, 2, 3 दुईटा संस्थाको लागि के भिजन छ। मैले अस्ति भर्खर एउटा सुने मेयर साहबको र महानगरपालिकाबाट आयो कि नारायणी हस्पिटलमा जुन हामीले उहाँले जुन कि सरसफाइमा उहाँले साउन 1 गते गर्ने भनेछ, त्यसको लागि चाहिँ म यो युवा समाजको संस्थापक अध्यक्ष र म एउटा वीरगन्जको एउटा नागरिकको हिसाबले चाहिँ म जति सहयोग म गर्छु, किन वीरगन्जको विकास भनेको हाम्रो विकास भने हामी ठान्छु। र दोस्रो कुरा अर्को कुरा एउटा के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो चिल्ड्रेन पार्क जुन हामी हाकिम साहब पनि मर्निङ वाक गर्दा थियौँ, हामी पनि मर्निङ वाक गरेर जान्थ्यौँ, हरियो लाग्थ्यो, तपाईँ घाँसदेखि हरियो सबै कुरा हुन्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ कहिले उहाँले सञ्चालन गर्ने होइन। र त्रियुद्ध स्कुल जुन हाई स्कुल छ तपाईँको नारायणी हस्पिटल र जुन तपाईँ चिल्ड्रेन पार्कको लागि चाहिँ 1, 2, 3 उहाँहरू के योजना छ पाउनु मलाई चाहोस्। धन्यवाद। और केहू के जे एक बेर प्रश्न रख दिला बनी कृपया वहाँ के दोबारा मत रखम, काहे कि हम समय अगाड़िए बार बार कहतनी जी अपन नाम धर के। हमार नाम राजेश्वर प्रसाद कानूपरी जी बोला जाम अपने के का बा। मेयर साहब से हमरा ये कहे के बा कि वीरगंज के तो इतना ना सफा सुथर आ रोड के व्यवस्थित कैले बानी आ मच्छर के भगैले बानी, वही तरह वीरगंज में जेकर भी घर के कंपाउंड के अगाड़ी बगल में एने ओने गाछी साछी जौन बा आ गाछी में शॉर्ट तार लाग के शॉर्ट हो जाता, रात के आदमी के सूते के दिक्कत हो जाता।
ओकरा ऊपर ध्यान देवे के पड़ल। घर मूली के खबर करके ओकर गाछी के कटवा के उ एगो व्यवस्था कर देवे के पड़ल। चलिए धन्यवाद। आ एगो चीज और का बा कि जगह जहाँ बा जैसे मेडिसिन कैंपस है जाए वाला रास्ता बा वहाँ पर पेशाब करे के पड़ता तो रोडे में कितना व्यक्ति का करता खड़ा होके पेशाब करे लगता। एगो बात कितना जनानी आवता लड़का लड़की पढ़े लिखे एने से आवता जाता ओमे एगो ध्यान दे के और कुछो ना करके तो कैंपस के परखाल जोन बा उ साइड से तनका सार्वजनिक शौचालय के व्यवस्था कर दे। शौचालय धन्यवाद। पेशाबो अपने के करे प्रश्न आ खातिर गल वो लिख एगो लेलक जन लोग। खड़ा होके तो जी पेशाब अब करे ना। सुमन जी हम उतना एगो व्यवस्था जी कर दे। और अपने के आग्रह ये भी हम करें अगर नगर पालिका में जाता नहीं महानगर पालिका में केहू टैक्स तीरे चाहे कोनो काम करावे का केहू के तकलीफ होता कुछ बा उ भी अपने के प्रश्न रख दी काहे कि अपने के केहू परेशान करता केहू दौड़ावता केहू जल्दी नक्शे के पास करे में केहू कहेला बाहरे ध्रुव जी 15 दिन लगा देता लोग तो उ भी अगर केहू शासत भोगता तो वो अपने सीधा प्रश्न अपने रख सकता नहीं यहाँ अपन गुनासो रख सकता। जी नमस्ते, हम ओम प्रकाश गुप्ता वार्ड नंबर 10 से हाल हमरा गुनासो ये बा कि हम जब गुजरे मॉर्निंग वॉक करे नु तो 3-4 गो सरकारी स्कूल पढ़ेला हमें प्राइवेटो पढ़ेला। सरकारी स्कूल में खाली हॉले सुनाला एरिया का नाम वार्ड नंबर 10 में उन्हें से मॉर्निंग वॉक गुजरे तो खाली हॉले सुनाला। प्राइवेट स्कूल में वैसा उतना ना आवेला। कहे का मतलब प्रशासन कहीं में बहुत कमजोर बा। हमारा मैंने महसूस होकर इस चीज़ के कि में पढ़ाई बस आवता लड़का खेलता जाता खाली हॉले सुनाला दोसर कुछ ना सुनाला। तो कृपया करके तनका टीचर से होके प्रशासन से होके पढ़ाई पर तनका ज़्यादा जोर दे के देवे के बा उ तनका ऊपर मैंने वहाँ पढ़ाई भीतर कम हो गया हम महसूस करते हैं अब ज़्यादा ओपन हम नहीं कह सकत। चलिए स्कूल के कोनो स्कूल का नाम रख सरकारी तो बहुत सरकारी बीरगंज में बाटे उहे वार्ड से हम गुजरे नहीं मॉर्निंग वॉक करे जैसे। चलिए धन्यवाद अपने के बात आगल और केहू के प्रश्न ओम प्रकाश गुप्ता सर। ओम प्रकाश गुप्ता हम बार बार ये भी बात अपने के दोहरावतानी बहुत लोग अपने सब लोग इस शहर के बानी लगन बीरगंज के बानी लगन शायद महानगर में सब केहू जात हुई महानगर में गईला पर अपने लगन के कोनो समस्या होला कि एक दिन के काम 15 दिन में होला अगर वो भी बात आज अपने कह सकता नहीं अब यहाँ से चल गए के बाद फिर सुनाम कि हाँ ना हमारे हैंग हैरान होला। आज बहुत बड़ा ही अवसर मिलल बा जी वहाँ के हाथ उठैनी केहू पछाड़ी हाथ उठैले बानी हम हाई वेपर के शीशा नहीं के तो लगाए के पड़ल नु। चलिए अपने के भेपर के बारे में आ गल। चलिए धन्यवाद बहुत अच्छा अपने भेपर के शीशा के बारे में और अपने लगन बाजार में सब के पढ़ल लिखल बानी लगन हम इनके ये कार्यक्रम सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम रखले बानी सन और कैसन जी अपन नाम बतलाओ। हमार नाम है पूजा देवी। जी पूजा जी बोलो। 4 नंबर वार्ड भगवती टोल में घर है हमार। हम इतने मेयर साहब से कहे के चाहता नहीं जहाँ से टूटल बा फिर उतने पर से घेरे खातिर हम ये जगह नहीं के तोर जगह उतना ले लेते हैं कहाँ रहे सन उतने जगह हमसे छोड़ दे खातिर। चलिए बढ़िया अपने के प्रश्न आइल और जी और हमें ना केहू अपने बानी हम फेन अब एक बाद हम जाए मोने करी मेयर साहब से फेन मत कहम कि अब हमार हई जिज्ञासा रख हाकिम साहब से हई बात पूछे कर रख उप मेयर साहब से हई पूछे कर रख ये सब अपने फेन। चलिए एक हमारा नाम विशाल वर्मा। हम ऐसे नहीं लागत कि मेयर जी से कोनो चिन्हावे के परिचय करे के पड़ल काहे नेपाल में बस 2 गो मेयर के नामे बाटे। एगो हमी के काठमांडू में जानते बानी ताल का मचले बानी एगो बीरगंज में मेयर साहब राजमान सिंह और मेयर साहब से ये हमारा बात रखे के बा कि हमी के युवा लोग बहुत पीड़ित बार लोग काम केला ये हमी के काम ला कुछ बहुत युवा लोग रास्ता में भटकता रहलक उनका ला कुछ रास्ता निकाल देवे के पड़ल और रहल बात रास्ता तो बहुत अच्छा लगता सर सफाई बहुत अच्छा भइल बा लेकिन ये तार वगैरह बिजली ये सब समस्या बहुत देखता सन जोन कि हम नारायण घाट में ये सब अभी के तार की समस्या बनत बाटे वो चीज़ यहाँ लागू कर देवे के पड़ल जोन तार उर बाटे ये सब समस्या हटा देवे के पड़ल। और सेकेंड बात ये बाटे कि बहुत सरकारी स्कूल के प्राइवेट बने वाले लोग अपने लोग लेकिन प्राइवेट बनने के फ़ायदा उठाव नहीं के पात लोग स्टूडेंट लोग काहे की बात ये बाटे कि 2 गो 3 गो किताब दे के ओकर बाद किताब किनल जाता टे स्टूडेंट लोग लेकिन ओकर फायदा हमरा नहीं लागत कि अगर वे चीज़ रहता टे खाली
स्कूल फीस के खाली समस्या हल भइल बा हमार जिंगा लागत बाटे। पढ़ाई के खातिर और बुक के खातिर कॉपी किताब के खातिर कोनो समस्या हल नहीं के भइल। एकला भी मेरे हिसाब से देख देख पड़ल। धन्यवाद। और शिक्षा के बारे में बहुत अच्छा प्रश्न आयल ख। हम बार बार कहतानी अपने लगन शायद महानगर में केहू ना जानी, पीड़ित नहीं खे केहू बुझाता, सब लोग के बढ़िए काम बा तो बढ़िए कहे के पड़ी। महानगर में जातानी अपने लगन के कौनो किस्म का हम बार बार कहतानी हाकिम साहब से हेंगे इतना देर भेंट होकल वहाँ जाम तो इतना व्यस्त रही लोग ई चेहरा से भेंट करे में अपनहू के समय लागत हुई। ध्रुवंकर नमस्कार। मेयर साहब से ये हमार गुनासो बा कि सबका यहाँ 1 नंबर गायत्री मंदिर के पीछे जो रोड बा नो रोड में इतना इतना पानी लग जाता। अभी वहाँ के टेंडर दिले बन क्योंकि काम करावता वो भी काम निमन से अभी नहीं के हो, वो के कारण से अपने का प्रोग्राम देख के हम यहाँ आए नहीं। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छा। अब इन टीवी बीरगंज और रेडियो बीरगंज से प्रत्यक्ष प्रसारण भी हो रहा बाटे जी। वहाँ नाम मोहम्मद बाबूजान पड़ल। मोहम्मद बाबूजान। चलिए धन्यवाद। और अपने 1 नंबर वार्ड से आयल बनी जी, वहाँ के एक आदमी हाथ। नमस्कार। गणेश मान चौक से 6 नंबर गेट तक लेके बीच में जो 3 नंबर रोड बा, इतना पुराना रोड बा जी। अपन नाम रख दो। हाँ जी, कि हमार नाम संजय दास भइल जी। ए रोड में 5 नंबर 6 नंबर 4 नंबर 3 गो वार्ड के बीच में वो नाला निकलता, बहुत पुरान नाला बा। वो नाला के सफाई भइला हमरा बुझाता जे करीब करीब हाँ 10-15 बरस तो होइए गए हो। आ ओ के चलते वो रोड में समझल जाओ जे लड़का सबके स्कूल बस आवता तो पूरा पानी में जूता भिजा के 15 बरस से वो नाला साफ नहीं किया हमरा बुझाता उसे ऊपर से। चलिए अपने के बहुत भी अब चलिए और केहू बानी था जी। हेलो नमस्कार, हमार नाम राजा कुमार बर्नवाल है। ये वार्ड नंबर 4 बिरता में घर है। गुनासो कहल जाओ तो कौनो गुनासो नहीं के। मेयर साहब के काम टोटल सराहनीय बाटे। हमनी के वार्ड में भी जौन काम हो रहा बा सराहनीय बाटे। पर हमनी के मेयर साहब के जौन एगो सौंदर्यीकरण नगर सौंदर्यीकरण के एगो योजना वहाँ के बनल बनी जौन करतानी, ओमे एगो काथी बा कि बीरगंज में इतना मठ मंदिर सब कुछ बाटे। एगो पर माने कथी कह कि 2-4 गो मंदिर में से एगो नाम आए वाला हमनी के बिरता मंदिर भी है। हमार एगो वहाँ से एगो कथी बा कि बिरता मंदिर के भी सौंदर्यीकरण में ले आई, ओकरो के बढ़ाई। और दोसर बात एगो कथी बा में कल बहुत पुराना बाटे। आ पानी के समस्या तो बीरगंज में भी बहुत बा। वहाँ भी एगो पानी के कोनो एगो बोरिंग के अगर व्यवस्था लगी तो मंदिर साफ सफाई में बहुत ही बढ़िया हुई। बहुत चीज़ के ध्यान देती। बहुत अच्छा बात आइल। और हम आग्रह करम अपने से कि समय के पाबंदी बा ओसे केहू बानी तो और न हम सीधे अब अपने के प्रश्न बहुत आ गई बा ओकर जवाब लेवे के हम कोशिश करें जी। हेलो, मेरो नाम प्रकाश नेपाल हो। म बीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 3 मालपोत नेरी बस्छु। विगतका दिनमा पनि कयौँ मेयरहरू आउनुभयो, उहाँलाई पनि गुनासो नै छ। आजको दिनमा पनि स्टिल डेट आज पनि सबैको गुनासो नै छ। गुनासो सधैँभरि नै रहिरहन्छ। आउने मेयर साहबलाई पनि गुनासो नै हुन्छ, त्यो कहिले पनि खत्तम हुँदैन। तर त्यसलाई चाहिँ कसरी समायोजन गर्दै मिलाउँदै जाने, त्यसलाई गर्दै जाने हुन्छ। र हालको जुन मेयर साहब हुनुहुन्छ उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ। शङ्कराचार्य गेट, गवामाई, बीरगन्जमा पूर्व जति पनि मेयरहरू छन् उहाँहरूभन्दा राम्रो काम गर्नुभएको छ। यसमा दुई मतको कुरा छैन र गुनासो सुन्नु पनि पर्छ। र यसरी आज कार्यक्रम हुँदा धेरै राम्रो 4 नम्बर वार्डको लागि राम्रो पनि भइरहेछ। र म 3 नम्बरमा भएको हुनाले म यहाँ वडा अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई भन्छु 3 नम्बरवाला हाम्रो पनि वार्डमा यसरी नै एउटा कार्यक्रम राख्नको लागि अति आवश्यक छ, उहाँलाई भन्छु आग्रह। र मेरो चाहिँ गुनासो के छ भने अहिले युवाहरू नै भोलिको भविष्य भन्छन्, सबैले त्यही पढाउँछन् र गरी पनि रहेछन् त्यही। र म धेरै हेर्छु कि आज बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहे सरकारी होस् चाहे बोर्डिङको होस् विद्यार्थीहरू यदि कोही आफ्नो छोराछोरी श्रीमान श्रीमती गइरहेछन् भने त्यहाँ बाटोमा यति फोहोर शब्दहरू त्यहाँ उच्चारण हुन्छन्। भर्खरका बालबालिकाहरूले पढ्न गइरहेका स्कुल ड्रेसमा साह्रै नै फोहोर शब्दहरू उनीहरू उच्चारण गरिरहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले स्कुलमा गएर त्यसलाई केही परिश्रम दिएर त्यसलाई अलिकति सुधार गर्नुपर्ने हो कि मलाई लाग्छ। र अर्को एउटा अझ मेरो के गुनासो छ भने सबैतिरबाट बीरगन्ज महानगरपालिकाले जिम्मा लिनु पनि पर्छ। र रोजगार भयो, यातायात भयो, बिजुली भयो, पानी भयो, सबै लिनुपर्छ। तर यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने अहिलेको युवाहरूमा चाहिँ
सवारी साधन चलाउँदाखेरि धेरै स्पिडले चलाउने, लागु औषध खाएर चलाउने, जाँड रक्सी खाएर चलाउने, त्यो भएको हुनाले पनि धेरै दुर्घटनाहरू भइरहेछ। र त्यसमा पनि केही अब बालेन शाहकै नाम लिउँ, सबैले लिइरहेछन्, उहाँले पनि धेरै प्रशिक्षणहरू स्कुलहरूमा गएर चलाइरहनु भएको छ। त्यसै गरी हामी पनि हप्तामा एक दिन त्यो लिएर अब कसरी हुन्छ, प्रशासनलाई भनेर हुन्छ कि ट्राफिकलाई भनेर हुन्छ कि शिक्षकबाट नै हुन्छ कि चाहे समाजसेवीहरू धेरैजना हुन्छ तिनीहरूलाई नै पक्रेर हुन्छ कि कसरी त्यसलाई प्रशिक्षण गरेर त्यो दुर्घटना कमभन्दा कम गराउने एउटा ट्रेनिङ क्लास चलाउने, लागु औषध सम्बन्धी एउटा ट्रेनिङ क्लास चलाउने र कलामुक्त जस्तो सिप खालि प्र्याक्टिकल थ्योरी गरेर मात्र हुँदैन कि प्र्याक्टिकल पनि गर्नुपर्छ। एउटा सिपमूलक कसरी तालिम गरेर अगाडि बढाउने, त्यो चाहिँ मेरो गुनासो। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। काफ़ी ई कार्यक्रम के उद्देश्य हम बार बार कहतानी, शायद गुनासो अपने लगन कहतानी, हमरा शायद लागत हेंग कहियो कार्यक्रम केहू मेयर हेंग शायद सुने वाला केहू मेयर कार्यक्रम रखले रह कि ना, शायद ई मेयर साहब रखवैले बाड़न अपने के गुनासो वही खातिर सुने खातिर, और अपने लगन के बहुत काफ़ी प्रश्न शायद एक आदमी तनी उन्हें सुमन कहे कि अब समय हमने के कहनिया पहले ही, अब बहुत लोग के प्रश्न भी आ गई बा हमने के, अब वहाँ संगन से भी हम बात जी अपन नाम रख के अपन बात रखें। हमारा नाम है प्रदीप कुमार गुप्ता जी, हम ये वार्ड के वासी हैं। अब हाल तो वार्ड नंबर 10 में बानी हम। तो सबसे पहला गुनासो हमारे क्या बाटे कि जो अपने के हनुमान स्कूल बानू वहाँ से लेकर माइसान मंदिर तक ले रोड बहुत खत्म बाटे। ओकरा बाद से 6 नंबर गेट से लेकर लिंक रोड तक ले रोड पूरा खत्म बाटे। तीसर का बात खरौरा पोखरी से गीता मंदिर से लेकर अपने प्राची चौक तक ले पूरा रोड जर्नीय बाटे, खत्म बाटे। चलिए अपने ओकरा के सुनी ना, एक मिनट बतिया सुनी पहले। ओकरा के तनी मेयर साहब के ध्यान आकर्षित कराई तनी। मेयर साहब नोट कर रहल बानी ठीक बा, बतिया तो सुनी ना पहले, हमरो बतिया तो सुनी पहले, बढ़िया बोलला पर तनी चलिए बोली ना, बोली ये बतिया सुनी पहले। अब तीसर का बात क्या बाटे, हमने के बछरी बाजार जहाँ लागेला वहाँ के नाला खत्म बाटे, ओकरा पर ढक्कन लगावे पड़ल, मच्छर सब निकलत ताटे, गंदगी ज्यादा फैलत ताटे। मेयर साहब को तनी बोल दी। चलिए धन्यवाद। और सुमन जी अब शायद अपन नाम रख के। हम अधिवक्ता शालिग्राम प्रसाद 4 नंबर वार्ड के बासी बानी। मेयर साहब के 1 वर्ष के कार्यकाल में मतलब कि काम भइल बा करके सार्वजनिक सुनवाई के क्रम में मतलब कि काम नहीं के भइल करके नहीं के लौकत, लेकिन हम एगो निवेदन करतानी। अभी बरसात के सीजन बा, बरसात के सीजन में छत के पानी जमा होला, जो छत के पानी माई स्थान से लेकर के आदर्श नगर और सब में जहाँ जहाँ तनका पढ़ल लिखल आदमी बा वहाँ छत के पाइप लगा के नीचे गिरैले बा। हमनी के समाज में करीब करीब 80-90% पाइप बाहर लगा देले बा। बरसात के पानी में छाता लेके गैला पर भी देह भिजता, मोटरसाइकिल से गैला से भी भिजता। उस छत के पानी के निराकरण करे पड़ल, सार्वजनिक विषय है। चलिए धन्यवाद। में गिरता ओकर बाद में 1 से लेके 32 नंबर वार्ड के सार्वजनिक संपत्ति के खोजे में मेयर साहब के योगदान बहुत बड़का बा। तो हमनी के वार्ड वार्ड कर करके वार्ड में कितना सार्वजनिक संपत्ति बा, खाली बा, मठ मंदिर बा, एक डाटा कलेक्शन कर करके एगो सार्वजनिक कर देला से सुरक्षित रही। मठ मंदिर मस्जिद जितना बा सार्वजनिक, वार्डे पीछे एगो सेपरेट एगो मतलब कि तथ्यांक जोन कहल जाला ना जनसंख्या के, वही तरह इस संपत्ति कितना बा नगर पालिका के निगरानी में रहे के पड़ल। धन्यवाद अपने के। अब सुमन जी हमनी के प्रश्न शायद सब लोग के समग्र में आ गई बा और बड़ा अच्छा जी बोला बाबू। अब संपूर्ण में धन्यवाद। हमार नाम आनंद कुमार कानू। हमनी के देश के राजधानी काठमांडू में यातायात सवारी कोयला पर वृद्ध के 55% छूट रहेला और विद्यार्थी के 45% छूट रहेला। राज्य व्यवस्था कोयले बा, फिर भी हमनी के बीरगंज महानगर पालिका में कार्यान्वयन नहीं के होके सकल। इसमें कार्यान्वयन करे में मेयर साहब की कैसन भूमिका रही? चलिए अब धन्यवाद। हमनी के अब प्रश्न हमनी के ना ले सकत। हेलो, मेरो नाम चाहिँ राजन कुमार रौनियार हो। म भूतपूर्व बाल क्लब नगर सञ्जालको अध्यक्ष। म मेयर साहबज्यूले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, र यहाँ हाम्रो 4 नम्बर वार्डको अध्यक्षजी पनि हुनुहुन्छ, अहिले हाम्रो बीरगञ्ज महानगरपालिकामा एउटा नेसनल लेभलको हाम्रो यो पुस्तकालय लाइब्रेरी खुल्न पनि आवश्यकता रहेछ। हाम्रो ब्याचलर कम्प्लिट गरेको भाइ बहिनीहरू, मास्टर पढिरहेको भाइ बहिनीको लागि अब उनीहरू अफिसियली पनि जोइन गरेको हुन्छ होइन, अनि जब पनि गरेको हुन्छ।
हाम्रो 24 आवर्सको लागि एउटा नेसनल लेभलको लाइब्रेरी खुलेको भए राम्रो हुन्छ। हामी आफ्नो पार्ट टाइम नलेज गेन गर्नको लागि त्यहाँ लाइब्रेरीमा मेम्बरसिप लिएर हुन्छ कि अब आफ्नो के भएर हुन्छ त्यहाँनिर गएर टाइम स्पेन्ड गर्ने र नलेज गेन गर्ने, यही भन्न धन्यवाद चाहन्छु। धन्यवाद। अब हमनी के प्रश्न ना ले सकता निशन और काहे कि समय के पाबंदी बा और काफी प्रश्न आइल बा, लेकिन ये बड़ा खुशी के बात बाटे शायद नगर पालिका में अपने लगन जानी सारा सुविधा संपन्न बा, केहू के गुनासो नहीं के। एक खातिर जोरदार ताली एक बार बजा दो। काहे कि हाकिम साहब के कुछ राहत भइल बा, उप मेयर साहब के भी कुछ राहत भइल बा। उप मेयर साहब पर पंचायती करे खातिर जिम्मा उन करे सबसे पहल का, और काम तो बा सब लोग मिल के, लेकिन जौन अपने के कहल जाम झई झगड़ा आजकल वह सबन के जिम्मा बाटे उ सब, और हाकिम साहब के सबसे ज़्यादा राहत भइल। नगर पालिका से सब कोई संतुष्ट बा जैसन हमरा लागल ख। और एक बेर अपने से हम ये कहे के चाहें वीरगंज महानगर के ये 13 महीना के कार्यकाल मेयर साहब, उप मेयर साहब, वार्ड 10 जिलों के हाकिम साहब भी करीब करीब 1 साल 8 महीना हो गल, कैसन कार्यकाल लागल तनी बताओ जम। तो ये 13 महीना कैसन विकास भइल बा वीरगंज महानगर में? चलिए ऐसे सब लोग संतुष्ट बानी लगन अपने। अब हम सीधा अब हम खास करके हम हाकिम साहब से शुरू करी, जगत जी से। चलिए हम वार्ड 10 जी से छोट में अपन आज के बात बहुत सुनिए, छोटकरी में काहे कि समय के पाबंदी बा, छोटकरी में अपन दू शब्द संबोधन करी, चाहे जौन बात सुनिए अपन वार्ड के भी सुनिए, वो विषय में तनका अपने दू शब्द कह दी। बैठ के बोलना से हो जाए। संपूर्ण में नमस्कार। आज के ये सार्वजनिक सुनवाई के प्रमुख अतिथि जी राजेश मान सिंह जी, उप मेयर साहब इम्तियाज आलम सर, प्रशासकीय प्रमुख सर, जैसे 5 नंबर के वार्ड जीव, 3 नंबर के वार्ड जीव, संपूर्ण हमार वार्ड के वासी और भी वार्ड के आयल व्यक्ति लोग के हम हृदय से नमस्कार करतनी। रोवा लोगिन के जौन ई बात रखले बानी बहुत सराहनीय बात बा। जौन भी बात बा मेयर साहब ओकरा के खंडन करियन। हमरो लगे जौन वार्ड के जौन हमार प्रदीप भैया कहला हुआ नाला के भी उ हमी के अब किरुआ इस साल के अथी में बजट में ई नाला के भी रख दिया बा। जैसे पूर्व के नाला बन गई बा, पश्चिम के भी नाला हमी के बनाए के एकदम में निगरानी बा, ओकरा के भी हमी के रखले बानी। जैसे हमी के बिरता बाजार के भी नाला बा, ई भी रखल बा। रोड जोन बाकी बा वो भी सब हमी के मरम्मत है। धर्मशाला के भी हम मेयर साहब से आग्रह कैले बानी कि ये हमार धर्मशाला के भी जीर्ण अवस्था हो गई बा, एकरो के भी ध्यान आकर्षण हम मेयर साहब के करैले बानी, उप मेयर साहब के करावतानी। हमार प्रमुख जी के, प्रशासकीय प्रमुख जी के भी हम निगरानी में ही धर्मशाला देख ली, अभी भी जीर्ण अवस्था में बा। संपूर्ण हमार वार्ड के जनता लोग जोन हृदय से हमरा के धन्यवाद दिले बा, ओकरा खातिर हम बहुत बहुत आभार बानी। धन्यवाद, नमस्कार। और काफ़ी अब एक बार जोरदार ताली बजा दी अपने के वार्ड अध्यक्ष बानी, जोरदार एक बार ताली बजा दो। अब सीधा हम यहाँ पत्रकार जी लोग के भी आसन ग्रहण करावे के भूल गई, अपनौलन के आसन ग्रहण करे खातिर हार्दिक अनुरोध करने। देरे से भल कम से कम अब काम करे में, और यहाँ नगर अध्यक्ष जी बारन जसपा के वहाँ के भी आसन ग्रहण करे के हार्दिक अनुरोध करता नहीं। और हमनी के बानी युवा समाज के पूर्व अध्यक्ष जी बानी दिलीप चौगाई, वहाँ के भी हम कमल चौगाई वहाँ के भी आसन ग्रहण करे के हार्दिक अनुरोध करते हैं। और काफ़ी अपने के ये कार्यक्रम हम इनके ऐसे रखनी है सन। अब बार बार कह रहा बानी कि अपने के नगर पालिका में जाके हेंग भेंट करे में, काहे कि ये लोग भी काम में व्यस्त रहेला, संभव ना होला। हम सीधे अब खास करके हाकिम साहब बानी और हाकिम साहब से आग्रह करें अपन 2 शब्द रखे, और अपने लगन से हाकिम साहब से एक और कैसन कैसन समस्या ये लोग के आई, बहुत वार्ड के और वार्ड के विवाह कैसन कैसन नेपाली में कस्तो कस्तो समस्या आयो भने तपाईँ कहाँ उहाँहरू गुनासो लिएर पुग्नुहुन्छ, त्यो विषयमा पनि तपाईँ भनिदिनुहोस्। धन्यवाद ध्रुवजी।
वडा नम्बर 4 मा आयोजित सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा उपस्थित यस महानगरपालिकाका आदरणीय नगर प्रमुखज्यू, आदरणीय उपप्रमुखज्यू, कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं वडा नम्बर 4 का अध्यक्षज्यू, अन्य वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यू, सञ्चारकर्मी महानुभावहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण वीरगञ्ज महानगरवासी आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो कार्यक्रममा उपस्थित भइरहँदा सर्वप्रथम मलाई खुसी लागेको छ। यहाँहरूले हाम्रो कार्यकाललाई राम्रै रेटिङ दिएर मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ भन्ने अनुभूति गर्न पाइयो। र आज बिहान मात्र हाम्रो सिटिजन रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक भएको थियो। त्यसका केही मुख्य विषयहरू ध्रुव अधिकारीजीले राखिसक्नु भएको छ। सिटिजन रिपोर्ट कार्डले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको हाम्रो कार्यकालमा धेरै नगरवासीहरू उच्च स्तरमा सन्तुष्ट रहेको नतिजा पाइएको छ। केही नगरवासीहरूमा औसत स्तरको सन्तुष्टि देखियो र न्यून सङ्ख्यामा हाम्रो सेवा प्रवाहबाट, हाम्रा नीति कार्यक्रमबाट र हाम्रा आचरण र हाम्रा विकासका कार्यक्रम योजना सञ्चालनबाट न्यून जनसङ्ख्या चाहिँ असन्तुष्ट रहेको पनि पाइयो। जो उच्च तहमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूको सन्तुष्टि कायम राख्ने चुनौती हामीले महसुस गरेका छौँ। जो औसत स्तरमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूको सन्तुष्टिलाई उच्च स्तरमा लाने र असन्तुष्ट नागरिकहरूलाई अर्को सार्वजनिक सुनवाई हुँदा उच्च स्तरको सन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरी कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने ध्यानाकर्षण हाम्रो भएको छ। हामीले यो आजका दुईटा सार्वजनिक सुनवाईबाट केही अनुभूतिहरू, केही पाठहरू सिकेका छौँ। भोलिको कार्य सम्पादनमा यहाँहरूले त्यसको अनुभव गर्नुहुनेछ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यहाँ आएका केही जिज्ञासाहरू मेरो तहबाट म प्रष्टीकरण दिन चाहन्छु। अनिल गुप्ता कानुजीले खास गरी युवाहरूको समस्यालाई उजागर गर्न खोज्नु भएको छ। खास गरी शिक्षा र कामको लागि युवाहरूले बाहिर जानुपर्ने बाध्यता र युवा जनशक्ति वीरगञ्ज महानगरभित्रै रोकेर तिनको सामर्थ्य र प्रतिभालाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। शिक्षाको विषयमा बाहिर जाने कुरा मलाई लाग्छ आधारभूत तहका शिक्षा स्नातकोत्तर तहसम्मै वीरगञ्ज महानगरपालिकामा उपलब्ध छ। मेडिकल एजुकेसनको समेत शिक्षा उपलब्ध छ। गुणस्तरीय शिक्षा, आफूले रोजेको शिक्षा आर्जन गर्ने क्रममा जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिकासम्म पुग्ने यो मान्छेको रहर यो विकसित राष्ट्रमा पनि रोकिएको छैन। तर आधारभूत तहको वीरगञ्जमा छँदैछ। यसमा थप हामीले एउटा सिटिभिटीको सहकार्यमा प्राविधिक शिक्षालय वीरगञ्जमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसका केही पूर्व तयारीहरू भएका छन्। रोजगारको लागि वीरगञ्ज महानगरभित्र युवाहरूलाई रोक्ने सन्दर्भमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले यहाँका उद्योग व्यवसायहरूमा स्थानीय युवाहरूलाई रोजगारी दिन अभिप्रेरित गर्ने नीति कार्यक्रमहरू हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ र स्थानीय उद्योगी व्यवसायीहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल पनि भएका छन्। यसको केही नतिजाहरू पनि देखिएको छ। त्यस्तै युवाहरूलाई सिपमूलक तालिमहरू दिएर स्वरोजगार बनाउने, स्टार्टअप क्यापिटलका लागि सहयोग गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरणका लागि इक्विपमेन्टहरू प्रदान गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू हामीले कुनै न कुनै रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ। र यो स्वरोजगार बनाउने अभियानमा अब यत्रो धेरै जनसङ्ख्यालाई एकै वर्षमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सबै लगानी गरेर सम्पन्न गर्न सक्ने विषय त होइन।
तर महानगरपालिका यसमा संवेदनशील भएर हाम्रा नीति कार्यक्रमहरूमा हामीले यसलाई समेटेका छौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो यहाँ रहने वातावरण भएन, वातावरण बनाइदिनु पर्यो भन्ने विषय चाहिँ यहाँ बस्ने वातावरण तपाईँको दृढतामा पनि भर पर्छ। धेरै मानिसहरू महत्त्वाकांक्षाले बाहिरिने फेसन भएको छ। म यहीँ बसेर स्थापित हुन्छु, म यहीँ बसेर केही गर्छु भन्नेलाई यहाँ रहने वातावरणै नभएको चाहिँ होइन। केही जटिलताहरू छन्। नागरिकहरूले अब म मेरो मुलुकमै बसेर केही गर्छु भन्ने अठोट चाहिँ राख्न पनि आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। ज्ञानेश्वर गुप्ताजीले शङ्कराचार्य गेट क्षेत्रको फोहोरको विषयलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। यहाँहरूले अनुभूति गरिनुभएको छ सरसफाइको क्षेत्रमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने अठोट गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। धेरै नागरिकहरूले साथ समर्थन दिनुभएको छ, केहीले असहयोग पनि गर्नुभएको छ है। साथ सहयोग गर्ने साथीहरूलाई अझै उच्च स्तरमा हामीलाई सहयोग दिनुभयो भने हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने म अनुरोध गर्छु। र असहयोग गर्नु हुनेलाई पनि यो यहाँको ठाउँको लागि हो। हामी सभ्य भयौँ भने अरूले हामीलाई इज्जत गर्छ। यो हाम्रो सरसफाइ, मेरो घर अगाडिको फोहोर मैले नै फालेँ भने बाहिरबाट आउने मान्छेले मलाई नै सभ्य भन्छ। हामी वीरगञ्जवासीलाई नै ओहो वीरगञ्जवासी कस्तो सभ्य छ भनेर हाम्रो प्रशंसा गर्ने हो। असहयोग गरेर यहाँहरूले सुन्नुहुन्छ, हाम्रो ट्र्याक्टर हाम्रा जनशक्तिले चाहिँ फोहोर नाली सफा गरेर जान्छ, त्यसको 1 घन्टा पछाडि पुरै नाली भर्ने गरी ल्याएर फोहोर फालेका दृष्टान्तहरू यहाँहरूले देख्नु भएको छ। हामीले जरिमाना गर्नु परिरहेको अप्रिय समाचारहरू पनि यहाँहरूले सुन्नुभएको छ नि। यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। हामी तत्काल यो शङ्कराचार्य गेट क्षेत्रको फोहोरलाई सफाई गर्ने काम गर्छौँ। अर्को यो भगवती टोलमा तोडफोडको विषय, लालपूर्जा नभएका विषयहरू छन्। खास गरी विगतमा सार्वजनिक जग्गाहरू विभिन्न बहानाले अतिक्रमण भएका जग्गालाई अतिक्रमण मुक्त तुल्याएर सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउने महानगरको भिजन अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। यसमा कहीँ कतै पनि आफ्नो एक धुर पनि जग्गा नभएका, कहीँ कतै पनि आफ्नो थातथलो बसाउन नसक्ने किसिमका विपन्न नागरिकहरूलाई महानगरभित्र हामीले खोजी गरेका सार्वजनिक अतिक्रमण मुक्त गरेका जग्गाहरूमा उपयुक्त स्थानहरू खोजेर सामूहिक आवास बनाएर उहाँहरूलाई त्यहाँ राख्ने किसिमको एउटा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हामीले लिएका छौँ। यो तुरुन्तै तत्कालै 6 महिनामै हुने विषय त नहोला, तर 1 वर्ष 2 वर्षभित्र यसलाई हामीले सम्बोधन गर्ने गरी हामीले एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना भिजन लिएर अगाडि बढेका छौँ। उहाँहरूलाई यसमा आश्वस्त भइदिन मैले अनुरोध गर्छु। यो गरिब विपन्न जनतालाई घरबारविहीन बनाएर गरिबको आँसु लिने उद्देश्य महानगरपालिकाको होइन। हाम्रो कमल चौगाईजीले, अर्को रञ्जित कुमार गुप्ताजीले सरकारी विद्यालयको चाहिँ गुणस्तर, त्यहाँका शिक्षाका विषयहरू उठाउनु भएको छ। निजी विद्यालयसँग तुलना गर्नु खोज्नु भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले निजी विद्यालयभन्दा सरकारी विद्यालयलाई, सामुदायिक विद्यालयलाई अझ गुणस्तरीय तुल्याउनुपर्छ। गरिब र विपन्न नागरिकका सन्तानले पनि स्तरीय शिक्षा पाउनुपर्छ भनेर हामीले केही आगामी यही आर्थिक वर्षबाट 4वटा विद्यालयहरूमा सम्पूर्ण रूपमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट शिक्षा दिने, आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रारम्भिक तहमा सबै विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट शिक्षा दिने हामीले नीति कार्यक्रमलाई उद्घोष गरेका छौँ। स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रम चाहिँ ल्याएर हामीले नपुग शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्ने र हाम्रो शिक्षित बेरोजगारहरूको, शिक्षित युवा शक्तिको बेरोजगारीलाई पनि केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने किसिमको हामीले कार्यक्रम ल्याएका छौँ। म यो जानकारी गराउन अनुरोध गर्छु। हाम्रो कमलजीले नारायणी अस्पताल र त्रिजुद्ध विद्यालयका लागि के भिजन छ भन्ने प्रश्न राख्नु भएको छ। नारायणी अस्पताल केन्द्रीय सरकार, सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको केन्द्रीय अस्पताल हो। सिधै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको अन्तर्गत र माताहतमा त रहँदैन। यद्यपि वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रभित्र रहेको सबैभन्दा विशिष्टकृत स्वास्थ्य अङ्ग भएको हिसाबलाई मध्यनजर राखेर त्यहाँ प्रसुति सेवालाई आधुनिकीकरण गर्ने, त्यसलाई सहज तुल्याउने, वीरगञ्ज महानगरको फोहोरलाई, के अरे नारायणी अस्पतालभित्रको फोहोरलाई श्रावण 1 गतेबाट
वीरगञ्ज महानगरले सम्पूर्ण रूपमा सफाई गर्ने जिम्मेवारी लिने, त्यस्तै डायलिसिस सेवालाई सुचारू गर्न वीरगञ्ज महानगरले जनशक्ति लगायतको बजेटरी सपोर्ट गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू हामीले नारायणी अस्पताललाई, जस्तै यहाँहरूले देख्नु भएको छ वाटर एटिएम हामीले त्यहाँ जोडेका छौँ। अझै थप कार्यक्रमहरू त्यहाँ नारायणी अस्पतालमा पनि हाम्रो साधन स्रोतले भ्याएसम्म यहाँको निजी अस्पतालमा भन्दा सुलभ र सहज ढङ्गले सेवा दिने हिसाबले महानगर अगाडि बढेको छ। तर अस्पताल प्रशासन र स्थानीय नागरिकको पनि सहयोग चाहिन्छ यसमा। यो महानगरको एकल प्रयासले यो साधन स्रोत बजेट मात्र दिएर हुने विषय पनि होइन, त्यहाँका विज्ञ डाक्टरहरू जनशक्तिको पनि सहयोगको आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। चिल्ड्रेन पार्क हामी पटक पटक बनाउने, पटक पटक तोड्ने अवस्था नहोस् भनेर केही त्यसको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। विभिन्न किसिमका प्रयास यहाँ भइरहेछन्। चिल्ड्रेन पार्कसँग सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ, यहाँहरूलाई यो जानकारी भएको विषय हो। यसलाई चाँडै नै निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य हामीले बोकेका छौँ। त्रिजुद्ध स्कुलमा अङ्ग्रेजी माध्यमको पढाइ सुरु भइसकेको छ। स्वयंसेवक शिक्षक आपूर्ति त्यहाँ भइसकेको छ। त्यसमा आधुनिक भवन दिने, अब विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने लगायतका लक्ष्यहरू हामीले लिएर अगाडि बढेका छौँ। राजु प्रसाद कानुजीको भनाइ छ कि अब सफा त भयो, घर अगाडिको रुख बिरुवा चाहिँ काट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। सकेसम्म रुख बिरुवा काट्ने काम नगरौँ, त्यसलाई काटछाट गर्दा हुन्छ भने हाँगा बिगा छासेर पनि त्यसलाई बिरुवा चाहिँ जोगाउँ। हामी महानगर बिरुवा रोप्ने अभियानमा छ। हाम्रो नीति कार्यक्रम अस्ति सार्वजनिक हुँदा यहाँलाई जानकारी होला, हरेक घरले कम्तीमा 2टा बिरुवा रोपिदिनु पर्यो भन्ने हामीले नगरवासीलाई अनुरोध गरेका छौँ। बिरुवालाई समस्याको रूपमा होइन, सम्पत्तिको रूपमा वातावरण जोगाउने चाहिँ एउटा माध्यमको रूपमा र तपाईँ हाम्रो जीवनै बिरुवा हो वास्तवमा, त्यसका रूपमा लिउँ, बरु बिरुवा रोपौँ। यो सार्वजनिक सडकमा पिसाब फेर्ने समस्या यहाँले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा महानगरभित्रका हामीले चाहिँ 1 दर्जनभन्दा बढी शौचालयहरूलाई मर्मत सम्भार गरेर चाहिँ यहाँहरूको सेवामा समर्पित गरेका छौँ। सार्वजनिक स्थानमा जहाँ उपयुक्त स्थान भेटिन्छ त्यहाँ नयाँ शौचालयहरू बनाउने, पुराना जीर्ण शौचालयहरू चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने र यो खुला दिशा मुक्त घोषणा गरे अनुसार नागरिकले सडकमा उभिएर पिसाब गर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना होस् भनेर हामीले प्राथमिकतापूर्ण ढङ्गले काम गरेका छौँ। यो वडा नम्बर 10 को सरकारी विद्यालयको विषय मलाई त्यति जानकारी भएन, कहाँ कुन विद्यालय हो, यो पछि मेयर साहबले यसलाई क्लियर गर्नुहोला। व्यापारको विषय ध्यान आकर्षण भइसकेको छ, यो तत्कालै समाधान हुन्छ। हाम्रो विद्युत शाखाका कर्मचारीले भोलि नै आएर यसको समस्यालाई हल गर्नुहुन्छ। अब यो विशाल शर्माजीको विषय पनि माथि जवाफ दिने क्रममा मैले भनि नै सकेको छु। भगवती टोलको विषय, पूजा देवीको विषय पनि सायद मेरो तहबाट सम्बोधन भइसकेको छ। छपकैया सडकमा पानी जम्ने विषय र टेन्डरको काम राम्रो भएको छैन भन्ने विषय, पानी जम्ने विषयलाई हामीले अहिले यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। वीरगञ्ज महानगरले मुख्य र सहायक नालाहरू सफाई गर्ने चाहिँ एउटा अभियान छेडेको छ। धेरै नालीहरू सफा भइसकेका छन्। हो, हामीले सबै नाली सफा गर्न सकेका छैनौँ, तर यो हामी यो अभियानमा छौँ। विगतमा जस्तो पानी पक्कै यसपालि जम्दैन भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। यदि यो टेन्डरको काममा केही गुणस्तरमा कमजोरी भएको छ भने तत्काल भोलि नै गएर हामीले प्राविधिक सहितको टोली लिएर गएर यसलाई सम्बोधन गर्छौँ। गणेशमान चोकको नालीको सफाइको विषयलाई पनि हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। नगर सौन्दर्यीकरणमा बिर्ता मन्दिर समेट्ने विषय, यहाँ बिर्ता क्षेत्रमा सौन्दर्यीकरणकै काम हामीले गर्दैछौँ, यहाँहरूले देख्नु भएको छ। यो पक्कै पनि बिर्ता मन्दिरलाई पनि हामीले नसमेट्ने उद्देश्य राखेका छैनौँ। अर्को यो युवाहरूमा फोहोर शब्दहरू बोल्ने, अनुशासित ढङ्गले चाहिँ नि आफ्नो जीवन पद्धतिलाई चाहिँ नि उपयोग नगर्ने समस्या, यो वास्तवमा नैतिकतामा आधारित शिक्षा र संस्कृति युक्त शिक्षा दिन जुन हामी चाहिँ नि चुकिरहेछौँ, यो यसको उपज हो। विगतमा काहीँ न काहीँ संस्कृत भाषालाई, संस्कृत विषयलाई स्कुलबाट हटाउने बहानामा जे जस्ता किसिमका चाहिँ नि एउटा हाम्रा क्रान्तिहरू जोडिए, पाठ्यक्रमबाट बिस्तारै संस्कृत शिक्षा हट्दै गयो। हाम्रा सनातन संस्कारभित्रका विषयहरू हाम्रा आधुनिक पाठ्यक्रमबाट विस्थापित भए, त्यसले ल्याएको यो उपज हो। राज्यको ध्यान आकर्षण बिस्तारै हुँदै नयाँ पाठ्यक्रमहरूमा यी विषयहरू समेटिन थालेको छ। यसको नतिजा 1-2 वर्षभित्र देखिएला। यसमा हाम्रो पनि ध्यान आकर्षण गम्भीर ढङ्गले भएको छ।
र अब अन्य धेरै विषयहरू मैले सम्बोधन गर्ने भन्दा अब मभन्दा अग्रज मेरा चाहिँ आदरणीय नगर प्रमुखज्यू र उपप्रमुखज्यूबाट आउँछ। मैले अहिलेलाई यति राखेँ। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। और बहुत हाकिम साहब बहुत बात कह देनी, हम आग्रह करें अब उप मेयर साहब के अपन बहुत अपने के जिम्मेवारी का बा, कैसन किस्म के सेवा अपने दे रहल बानी, छोट और मीठ अपन बात रख देवे खातिर हार्दिक अनुरोध। धन्यवाद ध्रुव शाह जी। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष 4 नंबर वार्ड के अध्यक्ष आदरणीय जगत शाह कानू जी, कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि बीरगंज महानगर पालिका के आदरणीय मेयर साहब राजमान सिंह दाई, बीरगंज महानगर पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेल जी, वार्ड नंबर 5 के वार्डाध्यक्ष जी, वार्ड नंबर 3 के वार्डाध्यक्ष जी, उपस्थित हमने के आदरणीय वार्ड नंबर 4 के लगायत 32 वार्ड के हर एक वार्ड से आयल हमने के आदरणीय दाजू भाई दीदी बहनी लोग, उपस्थित पत्रकार साथी लोग, मैं सर्वप्रथम हमार नमस्कार बा। आज बहुत खुशी के बात बा कि इतना दिल से रोवा लोग अपन बात रखनी है, कुछ क्वेश्चन लोग पूछनी है, बहुत अच्छा लागल है स्वभाव वातावरण के साथ। ओकरा खातिर हम दिल से धन्यवाद देव के चाहतनी। रोवा लोग के जितना गुनासो महानगर में जितना प्रॉब्लम जितना काम जौन बाकी रहल बा रोल रखनी है, हमने के रिपोर्ट भी कहनी है सन, लेकिन उन्हें कहा कि हाकिम साहब बहुत सा बात लगभग सब बात वहाँ के जवाब देनी है। मेयर साहब भी वहाँ के बात के जवाब दें। हमार एक दूगो बात का बा कि जहाँ तक सर सफाई के बात बा, विकास के बात बा, शिक्षा रोजगार के बात आई ला, सब टिपले बानी सामने, लेकिन कहा कि वो विषय में आगे बात रखनी है, हम दोहराओगे नहीं चाहत। एक दूगो बातों में कभी कहे के चाहें कि रोआ लोग सर सफाई के मामला में, शिक्षा के मामला में, रोजगार के मामला में अपने मूल्यांकन कर सकते हैं। हमने के विगत 12-13 महीना भैल रोवल के सामने आके अपन बात रखे के जौन आज रोवलों के अगाड़ी एगो अवसर मिलल हो, हम आयोजक लोग के धन्यवाद देव के चाहतनी। लेकिन रोवलों खुद मूल्यांकन करी कि बीरगंज में काल के दिन का रहे, विगत 13 महीना के भीतर कितना उपलब्धि भइल बा। आज सवाल के मामला में इतना कम आयल हो, इतना अच्छा से आयल हो, ये चीज़ के मूल्यांकन करके हमारा लगता आज सार्वजनिक सुनवाई में इतना कम बात आए के मतलब कहा कि हमनी के टीम जो मेयर साहब के नेतृत्व में जौन टीम हमनी के महानगर में बा उ रउआ के दिल में बस रहल बा काम के मामला में। काहे कि इतना अच्छा से सवाल जौन आयल है, हमनी के बहुत खुशी लागल है कि कम से कम हमनी के एगो अच्छा काम करे के शुरुआत कैले बनी सा। रउआ लोग कि जितना और भी आए वाला लगभग हमनी के 4 साल बा, एमे हर एक चीज़ के संबोधन हुई, काम क के संबोधन हुई। जैसे शिक्षा के बात आता, हमने के यहाँ इंग्लिश मीडियम और नेपाली मीडियम के यहाँ जौन काल के दिन में बहुत दिक्कत रहे, वो हमने के पूरा कैनी है सर। शिक्षक लोग के बारे में जौन शिक्षक लोग काम से बेकार रहा, काम ना कर सकत ला, उ लोग के भी हमने के दायरा में लिए नहीं सर, उ लोग के भी हमने के
स्वयं सेवक के हिसाब से वो लोग के जहाँ शिक्षक अपुग रहा वहाँ वो लोग के भी हमने के खटैनी सन, स्कूल में भेजनी सन, रोजगारी भैल, पढ़ाई में भी वृद्धि होता। विकास तो वो लोग खुद बताए हमने। आज नाला के बारे में कहता नहीं, सर सफाई के बारे में कहता नहीं। वीरगंज महानगर पालिका में एगो दूगो सिर्फ बात आ रहा बा कि यहाँ नाला जाम बा, खुशी के बात बनो। वीरगंज महानगर पालिका नाला कहियो साफे ना बह रहे। वहाँ पूरा हमने की टीम जौन हर एक समय में सर सफाई के मामला में हर एक समय में मेयर सब लगाए, तो हमने सब आदमी हर एक समय में खड़ा बनी सन। और वो लोग के दैले में जौन ट्रैक्टर हमने के भेज रहा बनी सन, वो लोग के घर के फुहरों के द्वार पर के फुहरों के वो लोग भी सभ्य तरीका से मैं राख देता नहीं, ओकरा खातिर धन्यवाद देव के चाहे। रुआ लोग कर रहा बानी फुहर अब काल के दिन से आज के दिन तक रुआ लोग खुद मूल्यांकन करी। जहाँ तक बात बा विकास के, विकास विगत 1 वर्ष में जितना विकास हो रहा बा, सौंदर्यकरण हो रहा बा, शंकराचार्य गेट से लेके गवा माई मंदिर लगायत हमनी के घंटाघर लगायत और भी राम जानकी मंदिर पिपरा, ओकरा बाद हमने के अब वीरता मंदिर के भी जो बात आयल हमने के अवश्य करें सन, ओकरा के भी रोला धैर्य रखी। आज 1 साल भइल बा, कोनो गुनासों के मौका ना देव के चाहता नहीं हमने के रोल के आशीर्वाद से सहयोग से हमने के यहाँ आयल बनी सन। बहुत सा बात आगे रख लेनी, आदरणीय नगर प्रमुख जी और बहुत बात रखे वहाँ के, काहे कि वहाँ के यहाँ के ये उपस्थिति बा, वही से वहाँ के जवाब दें। हम जहाँ तक मुद्दा मामला का बात कहनी है ध्रुव शाह जी, मुद्दा मामला न्यायिक समिति के बारे में या जौन हमनी के व्यक्तिगत रूप से हमरा देखे वाला चीज़ बा वो उप प्रमुख के नाता से, उनमें भी रुआ लगे जौन विगत के दिन में जितना भी मुद्दा मामला जौन रखल जौन ओकरा के फैसला ना होके सकल ओकरा के हमनी के लगभग ये नगर परिषद में हम बोलले भी बानी, रोले के सुनले भी हो गए। ओकरा बाद हमनी के वो किताब में भी बा, वो हर एक विगत के जितना स्टॉक कैल मुद्दा रहा ओकरा के लगभग हमनी के किनारा लगा चुकल बानी। आए वाला इस साल के भीतर मुद्दा मामला जितना आयल बा न्यायिक समिति में ओकरा के भी हमनी के किनारा लगभग कुछ लगेले बानी सन, कुछ बाकी बा तुरंत एकर किनारा लग जाए। और हम अंत में का कहे चाहें संपूर्ण हमनी के आदरणीय दाजू भाई दीदी बहनी लोग के कि हमनी के बहुत धैर्य से सुन लेनी रुआ लोग अपन बात रख देनी, ओकरा खातिर दिल से धन्यवाद बा। जितना बात अगर बा और रुआ लोग बहुत कम बात आइल, लेकिन अगर बात जौन भी आवता हमनी के ओकरा के संबोधन करे के तैयार बनी सन। वीरगंज महानगर पालिका में हर एक समय में आदरणीय प्रमुख जी या हमरा लगे हाकिम साहब या हमने वार्ड जी लोग बानी, वार्ड में भी जाके अगर कोनो ऐसा गुनासों बात डायरेक्ट बैठ करके बात कर जा सकता। हमने के शक पर अब जादू को छड़ी देने के एक दिन में कोनो चीज़ हो, लेकिन हमने के रो वालों के दिल में बस के दिखाएम सन। ये काम हमने के विकास के करके हमने के दिखाएम सन। और शिक्षा की सुधार के मामला बा, रोजगार के मामला बा, ये सब काम होई रो वाला के हम विश्वास दिलाओगे चाहते नहीं। इतने बात कह के अपन बात यही अंत करता नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद उपमेयर साहब, धन्यवाद। बहुत शानदार बात कहनी। और इस कार्यक्रम में सामुदायिक सेवा केंद्र के अध्यक्ष बनी ई वार्ड के शालिक राम जी, वहाँ के आसन ग्रहण करे के हार्दिक अनुरोध कहतनी। वहीं डॉक्टर राम आशीष ठाकुर जी भी आयल बनी, वहाँ के भी आसन ग्रहण करे के हार्दिक अनुरोध। वहीं ये वार्ड के नपस जुगुल खड़की जी बनी, वहीं राधा कार्की जी के भी आसन ग्रहण करे के हार्दिक अनुरोध करता नहीं। अभी कार्यक्रम चलावे में तनका तलमाथी भइल बाटे, एक खातिर भी क्षमा माफे। और काफ़ी बात आ गई बा और केंद्र बिंदु जहाँ राजेश मान सिंह युवा मेयर और हमारा चर्चा ज़्यादा ना करे के पड़ल, लेकिन कुछ ना कुछ अब बहुत लोग शायद प्रश्न करे से तनका हिचकिचाता जैसन लागल क, लेकिन हमारा व्हाट्सएप में बारंबार मेयर साहब के प्रश्न आ रहा बा, हम देखनी है फोन ना उठेला बा। भाई सही बात है, मेयर साहब के फोन कैला पर फोन ना उठेला, यो गुनासो व्हाट्सएप पर आवता। ध्रुव जी तनका पूछ दीना फोन काहे ना उठेला। और अपने लगन इतना खुला एथी में जब बात नहीं करत
तब कहाँ करम जाके अब कहम कि मेयर साहब गइलो ओन्ना थी कहनी गुनासो रखे खातिर बातचीत चेहरा हम तो 4 गो 5 गो चेहरा लिया दिल बानी अपने लगन प्रश्न करम तब और लास्ट में हम फिर हम 10-5 मिनट समय ले हम मेयर साहब से 2-4 आदमी भीतर से कहता कुछ बात बा लुका गई लेकिन ना कहनी हम फिर एक बेर कह तनी सुमन भाई से कि मैक ले ला तनिका 2-4 आदमी तनी भीतरे भीतरे शंका करत रह पूछी ना पूछी अरे खुल के पूछी ना गलती कैले बड़न तो पूछी या सहियो कैले बड़न वो कहीं अब कहबे ना करम तो कथी जवाब दिया चलिए यहाँ के हाथ उठैनिया यहाँ के का बा प्रश्न व्हाट्सएप में प्रश्न आवता लेकिन एंग कहे खातिर जी वहाँ के अपने परिचय अपन दे दी। बीरगंज नगवा के राजेंद्र पंडित हम बोलता नहीं 16 नंबर वार्ड से हमनी के नगवा में जौन स्कूल से धर्मशाला तक ले दक्षिण टोल में रोड बनता वो रोड में कोनो सफेदा काम नहीं के बहुत बढ़िया से जेंग होंगे ओकरा के तोड़ ताड़ के अच्छा से बढ़िया से बनाए के चाहिए। ये बार हमनी के घर में इमरजेंसी पड़ जाता तो हमनी के मोटरसाइकिल लेके जाए में इतना बड़का समस्या बजे का कहल जाओ। यहाँ बीरगंज से पानी जाता हमनी के नगवा गाँव में तो शिव मंदिर पर से नहीं करी पानी हो रहा जाता इतना पानी के हमनी के समस्या बा दुख बजे का कहल जाओ ना। चलिए धन्यवाद अपने के प्रश्न और 2 आदमी के और हम प्रश्न ले सकतानी बाटे तो नहीं खे तो चलिए व्हाट्सएप में आयल प्रश्न मेयर साहब तनका नोट करम तो अपने बड़ा पेन चलाओ तनी लेकिन नोट कर ली। पानी के समस्या बीरगंज में काफ़ी बा और पानी के समस्या समाधान करे खातिर बीरगंज महानगर के खास करके मेयर साहब का योजना लिया बनी पानी के समस्या बानू कि नहीं है सब लोग पानी के समस्या शायद नहीं है हाथ उठाई तो कितना एक आदमी देखी तो कितना सारा और बोलत नहीं थी लगन हम अपने लगन के प्रश्न हम कर देते नहीं पानी के समस्या के और खास करके हमरो यही में कुछ प्रश्न रह जाओ 1-2 गो अस्पताल अब अपने सोझे कदम ये अस्पताल बा केंद्र के लेकिन बीरगंज महानगर पालिका के भी जिम्मेवारी लेवे के पड़ल बहुत गरीब आदमी बा अपने के जनता मेयर साहब गरीब जनता खातिर बीरगंज महानगर पर में हमारा मालूम बा कि जहिया अपने जीता रहनी हम कार्यक्रम चलावत रहनी वो बड़ा एक्शन में मेयर लेकिन वो अस्पताल में कहिया एक्शन आए तनका वो भी जनता के और टीवी बीरगंज रेडियो बीरगंज सुन रहा बहुते परसा जिला में बना काठमांडू में भी टीवी देख रहा बा लोग हमनी के मैसेज आ रहा बा सारा जनता बीरगंज के मेयर राजेश मान सिंह जहिया जीता रहनी तो कितना खुशी भई रहे लोग आज अपने के उ जनता याद कर रहा बा गरीब जनता कि नारायणी अस्पताल के कब सुधरी और पानी के व्यवस्था खातिर अंत में आ गई बनी सन अंत में मेयर साहब अपन शानदार भी बात रख के इना कि इतने लोग बा काफ़ी लोग टीवी से भी देख रहा बा फेसबुक से देख रहा बा रेडियो पोखरिया रेडियो बीरगंज से अपने के आवाज़ लाखों लोग सुन रहा बा यहाँ 200-250 लोग हुई लेकिन लाखों लाख लोग अपने के आवाज़ अपने के चेहरा चारू चेहरा पांचों चेहरा देख रहा बा। अंत में बीरगंज महानगर पालिका के मेयर राजेश मान सिंह जी के अपन शानदार भी बात और बहुत प्रश्न आयल कर रख दे के हार्दिक अनुरोध करें। धन्यवाद ध्रुव जी। उपस्थित संपूर्ण में हार्दिक प्रणाम करे के चाहतनी। बहुत प्रश्न के जवाब वड़ा अध्यक्ष जी हाकिम साहब उपमेयर साहब दे चुकल बाड़न लेकिन तनी हम फरक ढंग से रवा लोग सामू जोन प्रश्न के उत्तर आइल बा उ रवा लोग इनके देवे के चाहतनी। अमित भाई कहलन युवा लोग के शिक्षा में होखो रोजगारी में होखो बाहर जाए के पड़ता यहाँ वैसा वातावरण नहीं खे। अमित भाई से ही हम यहाँ उपस्थित संपूर्ण से जाने के चाहता नहीं खासकर जोन हमनी के चेतना बा वातावरण के विषय में बीरगंज के विषय में कहनी हमनी के चेतना काहेला विलुप्त हो जाता रउआ लोग इनसे ही हम जाने के चाहें। यहाँ बैठल उपस्थित संपूर्ण गोड़ा काठमांडू में शिक्षा लेवे जाए तो बड़का हो जाए उहे पढ़ाई बीरगंजों में होता
खासकर गार्जियन लोग के तो एगो देखा तानी होड़बाजी, भाई फलुआ के बेटा वहाँ पढ़ता था, हमरो बेटा कर्जा ल उ करल जा, यसी देल दे के पढ़े खातिर भेज द काठमांडू, एगो फैशन चल गई बा। हम युवा लोग से ही जाने के चाहता नहीं, जोन 11-12 में पढ़ाई होता का बीरगंज में नहीं के होत, यसी देते माते काठमांडू भेजे के जरूरी बा, वो पढ़ाई बीरगंज में नहीं के होत काहे? रउआ लोग सीधे कह देता नहीं, वातावरण बनाया वाला तो रउए हमनी के ऐसा नु वातावरण के काहे वातावरण नहीं के, हमनी के तिरजुद स्कूल के प्रोडक्ट है सन। दूसर का बात, बहुत आदमी के बात आई लखे यहाँ, खासकर चेतना के विषय में हम कौनी, हम रउए लोग इनसे जाने के चाहे। हम जीतपुर के ललका पुल कटते ही हमनी के चेतना आ जाएला, औरी तनी तनी औरी होने सिमरा, अमलेशगंज, हेटौड़ा, नारायण घाट पूजे पुगते ऊ हो जाला, काठमांडू पुगते पुगते तो औरी ऊ हो जाला। यहाँ तक ले युवा लोगिन आ कुछ कुछ बुढ़ऊ लोगिन भी काठमांडू पे पुगते पुगते चेतना विलुप्त हो जाला, अपन भोजपुरियो बाका भोर पर आ जाला, खाली पढ़िए बात बतियाला। अपन शहर में सड़क बाड़े नहीं सन, दुकान बाड़े नहीं सन, तो उ गंदुआ सीधे नाला में गिरा देवेनी। उहे काठमांडू में बहुत आदमी के डेरा हुई, कोनो फोर निकलेला तो झोला में बांध के केवाड़ी के पीछे रखल जाला कि ना, सिट्टी बजाला तो फोर उठाए वाला तो चिट्ठी ले जाके सिट्टी बजेला तो फोरवा उठा के ले जाके गाड़ी में धरेनी। हमनी के मोटरसाइकिल चढ़े नहीं सन, ले जाके विशाल बाजार में पार्किंग करे नहीं, सुंदरा में आके खरीदारी करे नहीं कि ना करे नहीं सन। लेकिन बीरगंज में जोन दुकान के आगे सामान किने के बाद वहीं पार्किंग लगाएम, का बात है। काठमांडू में पुगते ही दोसर के शहर साफ करे खातिर गाड़ी में ले जाके फोर डालम, नीमन टाइम में पार्किंग में ले जाके पार्किंग करम, आ अपन शहर में आओते फिर ललका पुल से एने कटते माते फिर चेतना विलुप्त हो जाला। जहाँ मन कर लोही खा ल, रजनीगंधा आ थूक द, जहाँ मन पर फाड़ बिग द, घर दुकान बाड़ नाली में बिग द, कमी के कर बा, इहो कमी मेयरे के है। अमित भाई कहतारन वातावरण नहीं के, ऊ जितना पढ़ल बाड़न तो हिये पढ़ल बाड़न कि ना, विदेश से पढ़ल आदमी के से उनका ज्ञान कम बा। हम अमिते भाई से जाने के चाहता नहीं, काम के विषय में रहुआ खाड़ी मुल्क में जाएम, टॉयलेट के टैंकी में ढुकम, आ यहाँ एगो छोटका गुमती खोल के बैठेला लाज होकता। खाड़ी मुल्क में जाता नहीं, हम रहुआ लोग इनसे जाने के चाहता नहीं कितना कमावे नहीं, 35,000 ना 50,000, वो 12 घंटा 18 घंटा खटला पर जोन पैसा हमने के विदेश जाए खातिर लगावे नहीं, वीजा लगावे खातिर, उ पैसा से एगो छोट दुकान करके नीमन से 10 घंटा चलाई जाए तो शायद ओकरा से नीमन उ करल जाला, नीमन पैसा बाची। तो इस सोचुआ हमने के काहे विलुप्त हो जाता, चेतना काहे विलुप्त होता। वैसे वातावरण बनावे के, रोजगारी के विषय में भी हाकिम साहब बहुत बात कहलन, तो वातावरण बनावे के रौरे हमरे हाथ में बा। वैसे हम निवेदन करे के चाहेम कि वातावरण बनावेला जोन शिक्षा में हमनी के शुरुआत कैले बानी, इस साल हमनी के विकास निर्माण के कार्य के पैसा भी काट के शिक्षा में लगानी कर रहल बानी। बहुत बात हाकिम साहब कह चुकल बाड़न, ज्ञानेश्वर जी के विषय में भी बात आ चुकल बा। कहम तो वास्तव में बीरगंज के सर सफाई से व्यक्तिगत रूप में राजेश मान सिंह संतुष्ट नहीं खन, सिर्फ मेन रोड साफ भइला से बीरगंज साफ ना हुई।
वीरगंज के संपूर्ण वड़ा के शाखा सड़क भी मेन रोड से जैसन सफा होके के पड़ी कह के हमनी के मान्यता बा। ई सब में हमनी के काम कर रहल बानी, ई निवेदन करे के चाहतानी। अब नागी चाची कहली बउआ हमनी के बैठे द, काहे तोड़ता रह। यहाँ उपस्थित संपूर्ण गोड़ा से हमनी जाने के चाहेम 4 बीघा 19 कट्ठा जमीन माईराम पोखरी के जम्मा 18 कट्ठा में आके सीमित भइल बा। 4 बीघा 1 कट्ठा जमीन कहाँ गइल? का हम करतानी खोजतानी तोड़तानी तो हम अपन बिल्डिंग बनावेला तोड़तानी कि सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षित करेला कर रहल बानी? ई बात रवा लोगन से जाने के चाहतानी। ई लोग संगे जहाँ जितना ई महिला लोग बैठल बा, व्यक्तिगत रूप में हम भेंट करके कहले बानी, डोजर लगाए से पहले कहले बानी कि रउआ लोग इनके घर के व्यवस्था, बास के व्यवस्था हम करम। चली जमीन देखी, नगुआ में जमीन बा, रउआ लोग इनके चित भरी तो सब कोई के फ्लैट सिस्टम से घर बना के देम कह के हम कहले बानी। लेकिन ई लोग के उठाई छोड़े के तैयार नहीं खे। काहे? प्रश्न वहाँ बा। हाकिम साहब तो बहुत लंबा प्रोसेस में चल गइलन। हम तो कहतानी ई लोग बिहान तैयार होको, हम श्रावण 1 गते से काम शुरू ना कराई, नहीं तो हमर नाम राजेश मान सिंह ना हो। तैयार होके के पड़ल लू है। पुस्ता बीतल कह के जरूरी नहीं कि हमनियों के पुस्ता बीतल घर छोड़ के नया ठाई में आइल बानी। रउआ के 1 धुर के ठाई में 2 धुर के ठाई में 10 धुर देता तो रउआ लोग इनके चितने के बरत घर बना के देता तो चितने के बरत केंगे रउआ लोग इनके चित बुझी। हम ई बात जाने के चाहता नहीं। हुए से सार्वजनिक संपत्ति के विषय में वीरगंज महानगर पालिका केकरो संगे हाथ मालूम ना करी। सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति के केंगा बचाए के पड़ी। हे में वीरगंज महानगर पालिका तदारुकता के साथ और कड़ाई के साथ आगे बढ़ी, ई बात निवेदन करे के चाहता नहीं। रवि गुप्ता भाई कहलन, कहाँ बड़न रवि भाई? एगो बात कथी बा, घर के मुर्गी दाल बराबर सुन ले बानी कि ना? दूसरा के परिवार बड़ी निमन लागेला, अपन परिवार खराब लागेला। हम बारंबार कह रहल बानी, राजेश मान सिंह वीरगंज महानगर पालिका तुलना कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। काठमांडू से तुलना वीरगंज महानगर पालिका के नहीं खे होके सकत। रउआ लोग इनसे निवेदन करे के चाहेम 50.67 वर्ग किलोमीटर में काठमांडू महानगर पालिका बसल बा। वहां भी सिर्फ 32 गो वड़ा बा। वीरगंज महानगर पालिका में 32 गो वार्ड बा, लेकिन 132.09 वर्ग किलोमीटर में फैलल बा। काठमांडू महानगर पालिका संगे जब हम रउआ लोग इन करेनी दाजो करेनी, हम केकरो संगे दाजो नहीं के करे के चाहत। काठमांडू महानगर पालिका के वार्षिक बजट 25.5 करोड़ बा। वीरगंज महानगर पालिका के बजट 321 करोड़ बा। खासकर युवा पुस्ता लोग इनसे एक बात में बड़ी हमर चितना भरेला, कौआ कान ले गईल तो कौआ के पीछे दौड़े के। दोसर के परिवार निमन लागल तो वो आहा कहे के, अपन परिवार के आहा ना कहम। बिरता माई में बानी, बिरता माई से माई हमनी के वीरगंज तरक्की ओको के ना कहम। गोवा माई के मंदिर निमन बात तो गोवा माई में जाके गोड़ लागे कहनी है माई हमनी के वीरगंज निमन ओखो। ई परंपरा के छोड़े के पड़ल। युवा लोगिन सोशल मीडिया में जथी आइल कौआ कान ले गए लेखा ओकर पीछे दौड़े के आजकल के युवा लोग के आदत बा। हम रउआ लोग इनसे निवेदन करे के चाहेम, कौआ कान ले जाई तो कौआ के पीछे मत दौड़ी। कोनो बात वीरगंज महानगर पालिका के विषय में आवता
रउआ लोग इन ओकरा के ठोक बजा के देखी। हम पुनः खुला रूप से रउआ लोग से निवेदन करे के जातानी, अगर वीरगंज महानगर पालिका के कोनो आदमी हमनी के गलती करता तो विरोध करी, लेकिन सही करता तो कमती में साथ दी। ई बात निवेदन करे के चाहतानी। जहाँ तकले विद्यालय के विषय में कहनी, 91 को सामुदायिक विद्यालय बा, 132 वाड़ा तकले हमनी के शुरुआत कैले बानी ई वर्ष से, नया सेशन से, कि कमती में शिक्षा में सुधार होको। सामुदायिक विद्यालय में हमनी के टोटल हमनी के संपूर्ण सेवा फ्री में देता निसन। स्पष्ट रूप से कहले बानी 1 रुपया फीस ना लागी। बहुत बात हाकिम साहब कह चुकल बाड़न। केंगया रउआ लोग इनके अभी टीचर के पूर्ति करेला हमनी के स्वयं सहयोग टीचर के व्यवस्थापन करके स्कूल सब में भेज चुकल बानी। जेंगे मेयर साहब उप मेयर साहब कहलन जादू के छड़ी नहीं के काम करेला हमनियों के समय चाहिए। आजू 13 महीना 8 दिन भइल हमनी के कुर्सी में बैठला। 13 महीना 8 दिन में कुछ हमनी के अभी शुरुआत कैले बानी। परिवर्तन के आवास ये 2080 में हुई, ई बात निवेदन करे के चाहतानी। कमल चौगाई भाई बहुत बात कहलन, चिल्ड्रेन पार्क के बात कहलन। का कइल जाओ, सबसे बाधक तो अदालत बा, कोनो काम कइल जाए मुद्दा देते तरन सन। आज 13 महीना 8 महीना के अंतराल में हमने के ऊपर वीरगंज महानगर पालिका के ऊपर तो पड़बे करल, लेकिन मेयर के ऊपर 170 से ज्यादा मुद्दा पड़ चुकल बा खाली उच्च न्यायालय में। अख्तियार के बाद छोड़ दिया, अख्तियार वाला निवेदन अलग बा। आजू हमनी के शुरू में हम निवेदन करनी 4 बीघा 19 कट्ठा में 18 कट्ठा में सीमित भइल चीज के हमनी के 4 बीघा 19 कट्ठा कमती में 3 बीघा बनाए के चाहतानी, तो अदालत से अंतरिम आदेश आइल बा। उ कारण से कुछ घर एने साइड के रुकल बा, लेकिन उहो कुछो ना होई। छलफल में बुलाइल गइल बा, 1-2 दिन में सब टूंगी, सब डोजर चली, निश्चित रही। नारायणी अस्पताल के विषय में हमारे अभिभावक लोग बड़ा नहीं, हम रउआ लोग इनसे जाने के चाहतानी। हम कोनो चीज में लगानी करम, नारायणी अस्पताल सुधार करे के हमर ठूलो चाहना बा। जनता सब संगे हम कहलो बानी, जहाँ हम ई आर्थिक वर्ष में, हम आए वाला आर्थिक वर्ष के बात नहीं के करत, ई आर्थिक वर्ष में प्रसूति सेवा हमनी के नियमन से सुचारू करेला 1 करोड़ रुपया विनियोजन कैल रही। लेकिन वहाँ के कुछ कर्मचारी या मेसू साहब के ई बात ना पचल कि हम आज सीडीओ साहब वहाँ अनुगमन में जाएम। हम रउआ लोग इनसे जाने के चाहतानी, जब वीरगंज महानगर पालिका नारायणी अस्पताल में लगानी करी तो वहाँ अनुगमन करे जाए कि हमनी के अधिकार बाकी ना, ऊ से वंचित कैला के चलते हमनी के वहाँ लगानी ना कैनी। हमनी के कहना बा, हमनी के जोन पैसा लागल था के यहाँ एक सदुपयोग होता ऊ हमनी के रोजे आके देखम, लेकिन ऊ लोग टस से मस ना बैलक। अभी हाल में नारायणी के आईसीयू सेवा बंद रहे, सिर्फ 6 बेड चलत रहे, 20 गो बेड यहाँ बंद रहे। हमनी के विजिट में हमनी के हाकिम साहब सब कोई विजिट में वहाँ गई नहीं सन। ऐसा समस्या बा, तलब खाए के पैसा नहीं के कल गई लख। हमनी के कहीं कथी चाहिए, कितना पैसा चाहिए, हम देम, रउआ लोग चालू करी। उहो लोग के मन में उहे डर, फिर पैसा लेवे खातिर 2 महीना बाद आइलन सन। भल अभी रउआ अभी ये आषाढ़ में आइलन सन, तब चालू कैलन सन। तो हम एके गो बात जानतानी, हम वीरगंज वासी खातिर पैसा लगानी करतानी तो हमरा के उ अस्पताल अनुगमन करे के मिली कि ना मिली, तो एमे तो रउआ लोग इनके कर्तव्य बनता नु। कमती में जोन बात जो कथी है, ई सब बात बुझे के पड़ल। हमनी के क्षणिक ना देख के दीगो में जाइल जाओ, केंगे नारायणी अस्पताल पूर्ण रूप से सुधार हुई, ई बात खातिर वीरगंज महानगर पालिका लागल बा। ई बात निवेदन करे के चाहतानी। तिरजुद स्कूल के विषय में
भी बात उठाइलन कमल चौगाई भाई, जाके देखी ना तिरजुद स्कूल राउरे छिमेक में बानू, राउरे वार्ड में बा, वहाँ पढ़ाई कैसन होता, वहाँ के लड़का लोग पहले से कैसन बा, रउआ लोग जाके तो देखी, तब हमरा से आके प्रश्न करी ना। तो ये सब बात में रउआ लोग इनके तनी अनुगमन करे। ये गो बात रउआ लोग इनके स्पष्ट रूप से कहता नहीं, रउआ लोग इन्हें एकदम दिल खोल के सुनम। खाली मेयर के उप मेयर के वड़ा अध्यक्ष के जिता देनी, अब संपूर्ण हुए लोग के जिम्मेवारी कम तो हेंगे रउआ लोग इनके सुख ना मिली। रउआ लोग इनके तो हम छोड़बे ना करम, रउआ लोग इनके जिम्मेवारी बनता। अगर हमनी के सही करता नहीं तो रउआ लोग इनके साथ के आवश्यकता बा, ई निवेदन करता नहीं कि कह देनी खाली ना हो गईल। राजेश्वर दाई कहलन गछिया झुकता उ करता, तो मेरे आई तो सुनाइयन, वड़ा अध्यक्ष बगल में बड़न कहने के कहत कि गछिया काट द। ई सब बात छोड़े के पड़ल, अपना एकदम हट गई नहीं तो क्लियर हो गई नहीं, आ सब कोई मेरे के जिम्मा है। राउर घर है कि ना, राउर नगरी है कि ना, सफा सुगर सब व्यवस्थित होके के पड़ल कि ना पड़ल, हे में हमनी के जागरूक होके के अति आवश्यक बा। आ रउआ लोगिन साथ देम को के कहला से खाली मुंह से कहला से ना होई, साथ चाही। ना देम तो गलत करता तो विरोध करी, दूगो में एगो तो करे ही के पड़ी। ई बात निवेदन करे के चाहता नहीं। राजेश्वर दाई के कह देम, कहाँ बड़न दाजू, एकदम गछिया कटी, बिहाने परसों में कटी, वड़ा अध्यक्ष यही बड़न। हम इनका के अभी ये कहता नहीं कि बिजली शाखा में संपर्क करके गाछी सब काटे के। अब ओम प्रकाश जी के लागता सरकारी स्कूल ओरी से चलता रहन तो बच्चा लोग ज़्यादा हल्ला करता। बोर्डिंगो स्कूल ओरी से एक बेर गुजरल जाओ, आई नहीं बगले से ज्ञान ज्योति बा, एक बेर यो स्कूल चलल बेरिया में गुजरल जाओ। सरकारी स्कूल के हेला ना करे के, हमनी के एगो सिस्टम में ले आवे के कोशिश में बानी। अनुशासन के कुछ कमी होई ओकरो में हमनी के होमवर्क कर रहल बानी। हम शुरू में कहनी कि सिर्फ जिम्मेवारी वीरगंज महानगर पालिका के ना, रउओ हमनी के ह। अगर बच्चा हल्ला करता सरकारी स्कूल में, काहे हल्ला करता तो रउआ लोग जाके देख सकता नु, राउरो स्कूल है ना, राउरो अधिकार बा। इहो दे दम मेरे के फरियावे के, उप मेरे के फरियावे के होंगे, रउआ लोग इनके पंछे के ना मिली। अनुगमन करे के रउआ लोग इनके भी जिम्मेवारी है, ये बात निवेदन करे के चाहता नहीं। खासकर अब पूजा देवी जी भी कहलन बात हुए है, हमनी के नागी चाची के विषय में हम ये बात कहिए दिले बानी स्पष्ट रूप से। हाँ ना, हम करोड़पति बानी, वहाँ रखाइल बा हमरा यहाँ। विशाल वर्मा जी कहलन युवा के विषय में हम जवाब दिए दिले बानी। तार व्यवस्थापन रउआ लोग देखा तो कम, वीरगंज के अव्यवस्थित तार आजू भल रउआ लोग जाई, आजू पूरा गवा माई क्लियर कैले बानी। ई अव्यवस्थित तार के व्यवस्थित करेला हमनी के अभियान जारी बा, चल रहल बा। ई बात निवेदन करे के चाहेम। अब हमरा एगो बात उनकर प्रश्न ई समझ में ना आइल, सरकारी स्कूल के हमनी के केंगे प्राइवेट बना देता नहीं, ई बात समझ में ना आइल। ऐसा कोनो बात नहीं कि सरकारी स्कूल सामुदायिक विद्यालय ही रही, ई बात निवेदन करे के चाहेम। बाबूजान जी के विषय में भी हाकिम साहब जवाब दे दिले बड़न। अगर वहाँ वैसन बदमाशी होता तो हम खुद आएम, काहे कि हमो छपकैया बासी हैं। पहले तो बीरगंज बासी, तब घर छपकैया। छपकैया में कोनो गलत काम होता तो बाबूजान भाई के भी जिम्मेवारी बनता। राउर घर के आगे के रोड बनिया रउआ ना देखम, मेरे आगे देखस। ई सब आदत से रउआ लोग बीरगंज बासी के हटे के पड़ल। घर के गाड़ी रोड बनता, रउआ लोग बैठ के वहाँ काम कराई ना, डट के काम कराई ना। कदी कर दी ठेकेदार मुआ दी। उहे से बाबूजान भाई से आग्रह बा, हमनी के तो अनुगमन करबे करम, लेकिन सूचना आजू सार्वजनिक सुनवाई बात तबे कहम। आके महानगर पालिका में काहेला लिखित रूप में उजूरी ना देनी।
ई सब तो करे के पड़ल नू, इहो ना करम रहुआ लोगिन। संजय दास जी कहलन 2 नंबर 3 नंबर के रोड नाला साफ नहीं के बल रवाल के निवेदन करे के चाहता नहीं, एकदम स्पष्ट रूप से नाला के हाइट बढ़ा के वहाँ साफो भइल बा। शायद रवा केनहू बाहर गई लोग, हम एक बेर समझ लेम नाला साफ भइल बा, अभी फिर कुछ गंदा भइल बा हम देखनी है आजुए बल। लेकिन 2 नंबर 3 नंबर के सब रोड हमने के नाला के विषय में संपूर्ण वीरगंज क्षेत्र के संपूर्ण नाला सफाई अभियान चल रहा बा, ई बात निवेदन करे के चाहेम। राजा गुप्ता जी कहलन बीरता माई के भी सौंदर्यकरण करे के पड़ल, करते बानी नू। बीरता माई के आगे के सड़क भी बनते बा, और ही कथी करे के बा उहो बनी। अध्यक्ष जी बाड़न, इहो सलाह सुझाव देश और काका बीरता माई खातिर करे के पड़ी, ई बात में हमनी के पीछे नहीं के, ई बात निवेदन करे के चाहेम। प्रकाश नेपाल जी कहलन बच्चा आरला अनुशासन, एकर जवाब हम शुरू में दे चुकल बानी कि हमनी के ई सब में माठ साहब से लेके संपूर्ण गोड़ा स्कूल प्रशासन के हमनी के निर्देशनों दे चुकल बानी। बस कमी बा राउर हमर अनुगमन के कमी बा। जब तकले शिक्षा में सुधार ना हुई तब तकले हमनी के वीरगंजवासी आगे बढ़म के ना सोचला से हुई। शिक्षा में हमनी के संपूर्ण पूरा तरह से लगानी बा, ई बात निवेदन करे के चाहेम। गाड़ी चलाउँदा जोन लागू औषध बा उहो लोग के विषय में हमनी के विशेष पैकेजे ई नीति तथा कार्यक्रम में लाइल बानी, होकरो के हमनी के लागू कर रहल बानी, ई बात निवेदन करे के चाहेम। प्रदीप दाई कलन तिरुवन स्कूल से माइस्थान एने 2 नंबर 3 नंबर सड़क खराब बा, निश्चित रही सड़क बनी, अब ये बनी 2 महीना के अंतराल में बनी। पानी परी कुछ दिन रुकी ना बनी, पिच होके जा रहल बा, टेंडरों हो गइल बा, ठेकेदार से समझौतो हो चुकल बा। पानी ना परी 5 दिन घामे लगी तो 5 दिन में सड़क तैयार रही, ई बात निवेदन करे के चाहता नहीं। शालिग्राम दाजू जोन बात कलन एकदम सही बात कलन, हमनी के सार्वजनिक रूप में ई बात सूचना ही निकालल बानी। अब तो वीरगंजवासी के ऐसा आदत हो गई बा, सब चीज में फाइने ठोके के पड़ी। घर से बरसात के पानी गिरता सीधे डायरेक्टे रोडे में, ई विषय में भी हमनी के सूचना निकाल चुकल बानी कि जे उ ना करी बरसात में रवा लोगिन देखम फिर नगर पालिका में कितना फाइन के ढेरी लागी कह के रवा लोगिन के निवेदन करी। 13 महीना में सर सफाई में जुर्माना खाली फाइन तिरल बा वीरगंजवासी 14 लाख रुपया। अभी तिरते बाड़न रोज 10,000 15,000, लेकिन चालुआ हमनी के ना सुधारम सन। उहे से शालिग्राम दाई जोन बात कहलन सही बात कहलन, लेकिन हमनी के एमे अभियान छेड़ चुकल बानी। बरसात होके दी संपूर्ण नगर पालिका शक्ति जोन जोन घर से उकरल बा शुरुआत केनहू से हुई, केनहू जा सकता। ई चाहे 4 नंबरों को चाहे 13 नंबरों को, ई बरसात में वैसन कार्रवाई हुई, ई बात निवेदन करे के चाहता नहीं। जहाँ तक ले सार्वजनिक संपत्ति के विषय में, अभी जितना हमनी के सार्वजनिक संपत्ति हमनी के जोन जोन वड़ा में खोज रहल बानी, उ संपूर्ण सार्वजनिक संपत्ति के हमनी के एगो डाटा बना के राजस्व शाखा में हमनी के एंट्री कर चुकल बानी। ई बात तो शालिग्राम दाजू के हम निवेदन करे के चाहता नहीं। अब अमन कुमार कानू जी भी हुए बात कलन काठमांडू को शिक्षा राम्रो छ, वीरगंज को शिक्षा राम्रो छैन। वो काठमांडू में गोर आदमी बा, यहाँ करिया बा, हुए से मन के परत बात इतने है। एकर जवाब हम शुरू में दे चुकल बानी। हैं पढ़े वाला आदमी केनहू निमन से पढ़ी। हम रउए लोग से पुनः खुला चुनौती दे के कहे के चाहता नहीं। इतना हमनी के निजी विद्यालय लोग बा 11-12 पढ़े वाला, काठमांडू से कम पढ़ाई हुई तब हमरा के रउआ लोग कम नाम लेके हमने के बोले के चाहत वैसा स्कूल के कुछ हो सकता खराब हुई, लेकिन बहुत स्कूल काठमांडू के टक्कर में शिक्षा देवे वाला वीरगंज में निजी विद्यालय सब बा। ई बात निवेदन करे के चाहता नहीं। राजन रौनियार जी कहलन पुस्तकालय के
पुस्तकालय हमनी के युवा हमनी के आए वाला आर्थिक वर्ष से उ पुस्तकालय के ई लाइब्रेरी में परिवर्तन करे जा रहल बानी। ई बात निवेदन करे के चाहतानी। ओकर क्षमता जोन टाउन हॉल के बगल में वार्ड नंबर 10 स्थित टाउन हॉल के बगल में जोन हमनी के पुस्तकालय बा ओकरा के और विस्तार करके हमनी के आगे बढ़े जा रहल बानी। ई बात निवेदन करे के चाहेम। राजेंद्र पंडित जी कहलन, शायद वो ठेकेदारे होवन। हमनी के दुर्भाग्य बा बीरगंज में परसा जिला में कि नेपाल के नामू ठेकेदार उ ठेका ले ले बा, माल गिरा देले बा, माल जनता ढोता। आज सवेरों एगो कार्यक्रम में ये बात उठल ले। उ काम लेला इतना 2073 साल में संघीय सरकार शहरी मंत्रालय द्वारा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा बीरगंज के 36 किलोमीटर सड़क कालो पत्रे नाला पुल क के निकलल टेंडर 2073 साल में। जोन काम अभिले संपन्न नहीं के भइल। 8 किलोमीटर सड़क बनल बा, 8 किलोमीटर। 18 किलोमीटर अभी बने के बाद बा। जोन बनल बा वो टूटे के शुरू हो चुकल बा। अब वो ठेकेदार से नेपाल सरकार ना सकलक ह। हमनी के लागत रहनी, उनका से जुदत रहनी, हमनी के संपूर्ण टीम जुदत रहनी, लागत रहनी। कैंपस पीछे के पुल बनवाइनी, हरपतगंज लगे के रवालो इनके सड़क शुरुआते कैले रहनी। तो अब सुनले हो कम 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया सब समाचार में ठेकेदार सब गइल बाड़न, तनी भीतर कानू वारंट जारी भइल बा। उहे ठेका नगुआ के उहे ले ले बाड़न। हाँ, तो एकर गलती बानू। एगो बात कहतनी राजेंद्र जी, गलती हमनियों के बानू। काम होता तो घर के आगे रवा लो, इन काम कराए ना सकम, बोलम ना, काहे की तो रहुए जात के वो ठेकेदार पड़ल लू। बोलती तो शायद कमती में गिट्टी ग्रेवल तो निमन से मिला के रख दीत नू कि वो ना वो ओड़ा अध्यक्ष मेरे के जिम्मेवारी है। एगो वोट 5 साल में दे दें तो संपूर्ण चीज मेरा रहुआ ओड़ा अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। ओड़ा अध्यक्ष के रहुआ ना कैलक तो काहे ना गचगचाइनी, काहे ला नगर पालिका पुनः कहे के चाहेम, काहे महानगर पालिका में रहुआ लोग ना के निवेदन दे के नहीं के कहत, काहे हमनी के अपना बीरगंज के परिवर्तन करे के नहीं के चाहत, रहुआ लोग इनसे हम जाने के चाहता नहीं। कोनो बातों को वड़ा अध्यक्ष ने के कहल, मेयर ने के कहल, उप मेयर ने के कहल, हाकिम बदमाशी करता, बदमाश बनाए वाला के रहुए लोगी ना। रहुआ लोग इन समय में मुंह में विरोध कर दे रहती, गलत के गलत आ सही के सही कहत रहती, तो शायद आज बीरगंज के काया पलट भइल रही। ई बात निवेदन करे के चाहता नहीं। उहे से हमरा तो अधिकार बा रहुआ लोग इन संगे, रहुए लोग इन हमर माई बाबू भाई बहन सब कोई यही जोन कुर्सी में हमनी के बैठल बानी, रहुए लोग इनके आशीर्वाद आ साथ से बैठल बानी। रहुए लोग इनके चाहना रहे कि बीरगंज के बनावे के बा कह के आज बीरगंज बनाओ तानी, सार्वजनिक संपत्ति खोजतानी, तो आदमी के पेट में दर्द होता। हुए से समाज के नगर के केंगे फायदा होई, हे में हमनी के सब कोई ध्यान पुराइल जाओ। ई बात निवेदन करे के चाहता नहीं, पुनः निवेदन करे के चाहता नहीं। हमनी केकरो के उजाड़ के वहाँ कुछ बनावे के ऊ में नहीं की, लेकिन ऊ लोग के पुनर्स्थापना करे के जिम्मेवारी भी हमनी के है। हम पुनः कहतानी, 2 दूर 1 दूर में दुख करम, लेकिन 10 दूर में फैली से निमन घर बना के ना बैठम। बहुत बड़का दुर्भाग्य है। ई बात निवेदन करे के चाहतानी। ध्रुव जी बहुत बात पूछलन, हम शुरू में जवाब दे चुकल बानी। नारायणी हॉस्पिटल के विषय में होको, बहुत विषय में होको। उहे से वैभव बीरगंज बनावेला हमरा के बीरगंज वासी के साथ चाहिए। ई बात निवेदन करे के चाहतानी। अंत में पुनः आजू जेंगे रहुआ लोगिन हमरा से यहाँ प्रश्न कैनी, ई प्रश्न रहुआ लोगिन हमर ऑफिस में भी रहुआ लोगिन आके करे के पड़ल। समस्या जोन बाबू हमर ऑफिसों में आके बड़ा बतावे के पड़ल। ई बात निवेदन करे के चाहता नहीं। अंत में
एगो सब चीज के गुनासो बा। ध्रुव जी भी बात उठैलन, यहाँ से भी कुछ कहलन कि राजेश मान सिंह के आजकल मोबाइल नहीं खे उठत। सही बात है, एमे हमारे कुछ कमजोरी बा। कमजोरी ई बा, अब यहाँ बैठल बानी, कार्यक्रम में बानी, उठा के हलो नहीं के कह सकत। पिए के दे देता नहीं, फोन उठावे खाते तो गरिया के नाश कर देना। रे जीतल नहीं के तो अभी से मोबाइल उठा के छोड़ देले बड़न। अभी हमनी के नहीं के चिन्हत। हमनी के बीरगंज वासी कैसन बानी हमनी के तो सब कोई जानता नहीं नू। ऊ कारण से हम स्वीकार करता नहीं, ई कारण से हमनी के मोबाइल उठे के, हमर मोबाइल उठे के तनी उबा। लेकिन जितना भी आवता गाड़ी में बैठते ही करे नहीं, जितना मिस्ड कॉल देखे नहीं करे नहीं, रिटर्न करे नहीं, कुछ होमे छूट जाला तो ऊ खातिर क्षमा प्रार्थी बानी। एकरा के और ही बेहतर ढंग से केंगे आगे बढ़ल जाई, एमे हम ऊ करम। इतना कह तो अपन शब्द के यहीं विराम देम। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद मेयर साहब, काफ़ी बात आयल और बीरगंज के परिवर्तन में अपने लगन के साथ भी जरूरी बा कह के मेयर साहब को अनिया। और कार्यक्रम के भी हमने अंत में आ गई बानी सन। पुनः ई कार्यक्रम में अपने समन उपस्थिति हो गई नी अपने लगन के। शायद मेयर साहब कौनो ऐसा सारा बात नोट कैनी है और कौनो ऐसा व्यक्ति अपने लगन बानी जौन प्रश्न कैनी ओकर जवाब देनी और बीरगंज बनावे खातिर सबके साथ मंगनी। आज के कार्यक्रम सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम में संपूर्ण महानगर के टीम लोग के जे आ गई, खास करके वार्डा नंबर 4 के संपूर्ण वार्डा कार्यालय के ये सचिव लोग, यहाँ के प्यून लोग, जितना कर्मचारी लोग बा वो भी बिनैया से हमारा के ये कार्यक्रम 10 बजे से वो लोग व्यवस्थापन कर वही जगदीश साउंड के भी हम बहुत बहुत धन्यवाद दें। और इस कार्यक्रम में संपूर्ण बीरगंज महानगर के हाकिम साहब, मेयर साहब, उप मेयर साहब, वार्डा अध्यक्ष जी लोग भी धन्यवाद देत, वार्डा प्रहरी से सुरक्षा कर्मी लोग के भी धन्यवाद देत, पत्रकार मित्र लोग के धन्यवाद देत। कार्यक्रम से विदा लेता नहीं, नमस्ते, अपने के जय हो। अभी टीवी से भी कार्यक्रम अपने सुननी है, फेसबुक से भी अपने सुन रहा बनी। नमस्कार।